आज हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ विनर बानू मुश्ताक जो 2025 में इस साल उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प एंड अदर स्टोरीज़ के लिए दिया गया है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन दीपा बास्ती ने किया है। उसकी कहानी कफन के हिंदी अनुवाद पर बात कर रहे हैं। कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन उसके आयतन, उसके इफेक्ट बहुत बड़े हैं और वो धीरे धीरे एक रिलीजन, एक कम्युनिटी से निकलते हुए वो कई सारे फेथ या कई सारी कम्युनिटी को जोड़ देती है। कहानी कुल जमा इतनी ही है कि हज जाने की प्रथा को इसमें हाईलाइट किया गया है। एक मुस्लिम परिवार की कहानी है, जो मुस्लिम परिवार में भी कई तरह की कहानी में एक कैरेक्टर आर्क खींचा गया है, भेद बताए गए हैं कि उसमें भी एक एलिट क्लास होता है, एक निचला तबका होता है। एलिट क्लास होता है, वो सक्षम है, वो हज भी जा सकता है और अपने अनुसार जीवन यापन भी कर रहा है और उसके घर में सारी सुख सुविधाएं। तो ऐसे ही एक बिजनेसमैन सुबहान की कहानी है, जो कई सालों से हज जाने के बारे में विचार कर रहे थे और आखिरकार उनका हज जाने का कार्यक्रम निर्धारित हो जाता है। उनकी पत्नी शाजिया, जो बहुत मुंहफट भी है, बहुत धर्म भीरू भी कह सकते हैं, बहुत दिखावटी भी है, उसके अंदर जितने भी मानवीय गुण अवगुण हो सकते हैं उस सारे कैरेक्टर को लेखिका ने खींचने की, बताने की कोशिश की है। तो वो हज जाने से पहले एक घर में दावत का आज इंतजाम किया गया है और दावत में उनके रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस वाले कई लोग आ रहे हैं और उसी में ही कहानी का घटनाक्रम शुरू होता है कि उसमें ही एक फातिमा बी आ जाती है। फातिमा बुआ कह दीजिए, फातिमा बी कह दीजिए, यासीन बुआ आ जाती है। और यासीन बुआ लोगों के घरों में लोगों के घरों में बर्तन, जूठे बर्तन साफ करती है, छोटा मोटा जो काम मिल जाता है वो करती है और वो दिन भर वहाँ पर जूठी प्लेटें साफ कर रही है और भी साफ सफाई का जो काम उसको नज़र आ रहा है वो कर रही है। और यहाँ पर लेखिका ने एक कॉन्ट्रास्ट खींचा है कि वो दिन भर जो भी काम कर रही है, पल पल की साजिया को पल पल की नज़र है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी उसको वो इग्नोर कर रही है कि वो है या नहीं है। तो यहाँ पर लेखिका ने बताया किस तरह से एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में जो देखने का नज़रिया होता है। और वो दिन भर की गतिविधि के बाद उससे पूछती है कि बुआ तुम कब आई, और वो सोचती है कि दिन भर इसने हाड़ तोड़ मेहनत की है तो उसे कुछ मेहनताना दे दिया जाए। मेहनताना वो लेने से इनकार कर देती है और अपने पल्लू से फटे मुड़े 6,000 के नोट निकालती है कि मैंने सुना है तुम हज जा रही हो। हज जाना एक पाक काम होता है और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो वहाँ से आते हुए जमजम के पानी में एक सनावा, एक कफन मेरे लिए ले आइएगा। मुझे लगता है कि हम लोग तो हज जा नहीं सकते, तो मैं उसी को, कफन को ओढ़ के ऐसे महसूस कर लूँगी कि मैं जन्नत नसीब हो गई मुझे इस दुनिया से जब मैं विदा होंगी तब। तो मेरी अंतिम इच्छा भी यही है। और वहाँ पर भी एक कॉन्ट्रास्ट खींचा गया है कि उसका बेटा ऑटो चलाता है, उसकी बेटी कुरान पढ़ाती है बच्चों को और उसका निकाह कर दिया गया है। और कुरान पढ़ाते हुए उसने जो कमाई की है, कुछ उसके पैसों से, कुछ माँ ने और बेटे ने जो ऑटो चलाता है अल्ताफ़, उससे जोड़ तोड़ के जो पैसे बने उससे उसका निकाह कर दिया गया। अब अल्ताफ़ के निकाह की भी बात है और उम्र दराज जो हो रही है फातिमा, तो उसके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही है कि क्या मैं अपराध बोध तो नहीं कर रही हूँ। उसमें विशेष अंडरलाइन की गई है ये बात कहानी के अंदर कि एक माँ की ममता या खुद का स्वार्थ हो सकता है कि जमजम में सना हुआ, मुझे पानी से सना हुआ कफन क्यों चाहिए। ये ख्वाहिश ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो पूरी की जाए तो ही मुझे जन्नत नसीब होगी या मैं शांति से रुखसत करूँगी। तो ये वहाँ पर उसका अपराध बोध बताया गया है। और वहाँ दूसरी तरफ बताया गया है कि मदीना पहुँचने के बाद सुबहान उसको कई हिदायतें देते हैं अपनी बीवी को कि शाजिया को हमको इस तरह से पालन करना है और 40 नमाज जो होनी चाहिए, 40 नमाज उनको इतने यहाँ रहने पर वो अच्छे से अदा करनी है और हमारी नीयत इतनी पाक साफ रखनी है कि कोई खरीदारी, गंदे विचार हमारे दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। तो जैसे ही गंदे विचार आएंगे, जो जिस पाक नीयत और जिस नेक इरादे से हम लोग यहाँ हज करने आए हैं वो सब व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा और यहाँ आना नहीं आना बात बराबर हो जाएगी। तो वो जिस तरह से उस यात्रा को पूरी करते हैं, मक्का जाते हैं, मदीना से मक्का जाते हैं, फिर
पूरा अपना काबा में जो आयतें पढ़नी है और जो भी वहाँ पर जो कि एक मुस्लिम समुदाय में जो किया जाता है सारा कार्यक्रम उसके अनुरूप करते हैं। और वो देखती है कि वहाँ पर एक पड़ोस में रहने वाली जिस सराय में वो लोग रुके हैं वहाँ जैनम कफन को धो रही है, जिस पीने के पानी को हज कम्युनिटी देती है लोगों को पीने के लिए, जो वहाँ रहवासी वहाँ रुकते हैं, तो वो उसका दुरुपयोग कर रही है। तो वो एक उपहास उड़ाती है उसका, और साथ में पति के भी कान भरती है। लेकिन वो उत्तरोत्तर बार बार ये भूल जाती है कि बुआ ने उसको 6,000 रुपये दिए थे, फटे हुए नोट, उससे उसको कफन ले जाना है, लेकिन वो भूल जाती है। और वहाँ पर कालीन खरीद लेती है, एक महंगा एक कालीन वो उसका पति सुबहान ढोकर लाता है। उस समय भी वो कालीन जिस दुकान से खरीदा जाता है वहाँ उसको कहते हैं कि भाई कफन ले लो, ये कफन तो बड़ा भारी है, इसका बोझ हम ढो नहीं सकते, और वो कालीन का बोझ ढो के लाती है। और उसके बाद साजिया की 2 दिन और तबीयत वहाँ पर भी ख़राब हो जाती है। फिर तैयार होने के बाद फिर वो खरीदारी कुछ करती है, लेकिन वो कफन तो वो लेकर आती नहीं। और वो आने के बाद वापस लोग मिलने आते हैं, सब चीज़ों को लोगों को जो उपहार वहाँ से लाई है वो दे देती है, जमजम का पानी जिसको देना है वो भी दे देती है। लेकिन साजिया उससे 2-3 बार फातिमा उससे 2-3 बार पूछती है कि क्या वो कफन आप लेके आए कि नहीं लाए, लेकिन वो बार बार मना कर देती है कि मैं कफन तो लाई नहीं। और इस बात को 6-7 साल बीत जाते हैं। अचानक से उसका बेटा अल्ताफ़ एक दिन सुबह आता है, और जो साजिया का बेटा है वो कुंडी खड़काता है, दरवाज़ा खोलता है, और वो सुबह सुबह उनकी बहस छोटी सी होती है। और वो कहती है माँ तो कमरे में सो रही है। माँ की आंखों में फुसफुसाहट होती है कि क्या हो गया, और वो बाहर आके देखती है तो इग्नोर कर देती है, और ऐसा कहा अनसुना कर देती है, और उसी के ऊपर चढ़ जाती है, अल्ताफ़ के ऊपर, कि तुम सुबह सुबह परेशान करने आ गए और कौन से कफन की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और उसको वहाँ टरका देती है। फिर भी उसका बेटा फरमान है, वो समझ जाता है कि हो सकता है कुछ हुआ हो, और वो चीज़ों को एकदम से नकारता नहीं है। फिर वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, उसके दिमाग में एक संकेत लगता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से माँ ने इस तरह से अल्ताफ़ को झड़काया है, उस तरह से निकाल दिया है। तो वो दिन भर की ऊहा-पोहा चलती है अब यहाँ साजिया के दिमाग में। वो अंदर से रो रही है, परेशान हो रही है, रिश्तेदारों को फ़ोन कर रही है कि जमजम में सना कफ़न आपके पास है या नहीं है, कहीं से कफ़न उपलब्ध हो सकता है कि नहीं। और वो सब सोच रहे हैं कि ये तो ज़िंदा है, इसको किस बात के कफ़न की ज़रूरत। वो उसका उपहास भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो स्वभाव में क्या है कि इधर का उधर करने वाली, लालची, स्वार्थी महिला है। और उसके घर में उसकी बहू है, सबा है, उससे भी उसके रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। तो सारा कॉन्ट्रास्ट लेखिका ने खींचा है। अंत में वापस फरमान लौटता है कि 5 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा, और हम आखिरी दर्शन के लिए चले जाते हैं बुआ के पास, और कफन का इंतजाम हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है। और वो इतने ज़ोर से अंतिम दर्शन को जाती है, आखिरी मुलाकात को जाती है, इतनी ज़ोर से रोती है, लोग आसपास वाले हैरान रह जाते हैं कि एक मजदूर के घर, एक बड़े घर की रसूख वाली महिला इतने जोर से बेगम कैसे रो रही है। हो सकता है कि कोई अंतर्मन जुड़े हुए हो, बाहर के लोग तो ये देख रहे हैं कि इनका जन्मों जन्मांतर का कोई नाता होगा, रिश्ता होगा, लेकिन अंदर की हकीकत तो बुआ जानती है या साजिया जानती है कि कौन किसके लिए विलाप कर रहा है, कौन किसके लिए विलाप सही कर रहा है, गलत कर रहा है, और किसको कफन उड़ाया जाना चाहिए। ये इसका सार है। आपने पढ़ी? हाँ, मैंने पढ़ी। अच्छा, ठीक है। अब अपनी प्रतिक्रिया जो भी है आप लोगों की। कफन, क्योंकि मुस्लिम रिलीजन से हम लोग बहुत कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। जो ऑथर ने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो खुद भी इसी रिलीजन की है, तो जो हमारे रिलीजन में एक मिथ चलता है कि एलीट क्लास वाले जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को कैसे भी मोड़ देते हैं। यहाँ पे जो यासीन बुआ है उनका कैरेक्टर दिखाया कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और हमारे एक प्रचलन है, हस्बैंड की डेथ होती है तो 4.5 महीना लेडी घर में इद्दत में बैठते हैं, आसमान भी नहीं नजर आना चाहिए, और ये सब मतलब कई लोग ये चीजें कर देते हैं। कई लेडीज जिनके सब फैसिलिटीज है वो इद्दत निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्लॉज भी रिलीजन में दिया हुआ है, जिनके कोई कमाने वाला नहीं है वो अपनी इद्दत कंप्लीट ना करे और बाहर जा सकते हैं, जो 3-4 दिन का पीरियड है वो कंप्लीट कर दे। यहाँ पे इद्दत टर्म भी आई है कि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है,
तो रिलीजियन ये छूट देता है, लेकिन सोसाइटी जो है आसपास का वो उन्हें बहुत ही गलत दृष्टि से देखते हैं कि उसने इद्दत नहीं निकाली है, उसके करेक्टर पे उंगली उठाते हैं यासीन बुआ के ज्यादा। जैसे साजिया भी है, इन्होंने भी इनवाइट नहीं किया, जबकि वो इनवाइट करके हेल्प कर सकते थे कि हमारे घर में आके आज हमारे खाना रखा हुआ है, लोग मिलने आ रहे हैं। और जो एक है कि हज के टाइम जब जाते टाइम लोग माफी मांगते हैं, ये तो है कि आप उस जगह जा रहे हो क्या पिलग्रिमेज एक तीर्थ यात्रा के लिए, तो आपने जो भी चीज किया वो पूरा होता है मन से करना। पर यहाँ क्या है, वो दिखावटीपन दिखाया कि लोग आके हाथ मिला रहे हैं हज का। और ये रिलीजन में हम आज भी सुनते हैं, डेथ हो जाती है तो अम्मी वो मक्का से जो कफन लाए, कफन चाहे यहाँ का हो या वहां का हो, कफन कफन ही होता है। और जो हमारा जमजम पानी की जो अगर हम इतिहास में देखें, माइथोलॉजी में जो स्टोरी है, वो प्यास बुझाने के लिए उसका आविष्कार हुआ था कि खुदा ने जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबा शरीफ बन रहा था, उनको एक ड्यूटी दी थी कि आप वहां चले जाओ, जब काबा बन रहा है आपको वहीं रहना है। अपनी बीवी और बच्चे को वो छोड़ के जाते हैं 21 मीटर की दूरी पर, लेकिन वो पूरा उस टाइम सुनसान जगह होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ जो हाजरा है और उनका बेटा जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो बहुत छोटा होता है और कुछ खजूर और एक पानी का एक बोतल उनके पास होती है, मस्क जिसको कहते हैं, वो उस टाइम पीरियड में वो होती है। वो देख के चले जाते हैं और प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि आप मेरे बेटे को भी इसी राह में रखना। तो वो थोड़ा ही होता है, खत्म हो जाता है और सुनसान पूरा। सऊदी अरब तो एक डेजर्ट एरिया है और उस टाइम पीरियड जब रिलीजन की बातें हो रही है माइथोलॉजी में, उस टाइम तो पूरा डेजर्ट एरिया होगा। तो वहां बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा था, तब मदर थोड़ा सा आगे आके 10 मीटर की दूरी पे पहाड़, एक तरफ सफा एक तरफ मरवा, दो पहाड़ होते, इधर उधर भाग के देखती है कि शायद कोई काफिला आ रहा होगा, कोई ना कोई, ताकि हमें कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन वो जब तक 7 चक्कर निकालती है तो वो बच्चा जहाँ पर पैर अपने पटक रहा होता है, कहते हैं वहां से पानी स्टार्ट हो गया था। तो वो फिर वहां थोड़े टाइम बाद एक काफिला निकला और देखा कि यहाँ सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी की पानी यहाँ है। तब वो कबीला एक उस लेडी से परमिशन लेके क्या हम भी यहाँ रुक सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ रुक जाइए। तो ये एक तरह से पानी का है, उसकी इम्पोर्टेंस है कि आप पानी पियो। जैसे मैं उम्रा करके आई, वहां मैंने देखा था लोग ऐसे गिरा रहे हैं, वो सिर्फ जो हरम है उसी एरिया में जमजम पानी है मक्का के अंदर, दूसरे कहीं नहीं है उनका, बाकी वाटर सप्लाई दूसरी जगह से। लेकिन जो ये लोग अरेंजमेंट करते हैं, वहां के जो लोग है गार्ड्स है, वो मना करते हैं मत करो, आप गिराओ मत, आप पी लो जितना पीना है पियो, ना चोरी करो इस पानी को, बस पियो आप प्रे करके आपका जो। तो इसमें लोगों की आस्था है ना, मेरा सर दर्द हो जाए तो ठीक हो जाएगा, वो कहते हैं पीने से ठीक होगा, पीने की इम्पोर्टेंस बताइए। और यहाँ जो ऑथर जो बताने चाह रहे हैं कि ये वो आस्था से, लेकिन वो ज्यादा गिरा देते कफन को भिगो रहे, और जो इसमें हास्य भी किया, इसमें सटायर किया है इसी ने साजिया ने, क्या हमें पानी पीने को भी नहीं मिल रहा और आप बाल्टी भर के तो आप उस कफन को भिगो रहे हो, क्या वो कफन में पानी रहेगा क्या? वो तो सूख गया, उसने ऑब्जर्व कर लिया। तो यहाँ जो मिथ चल रहा है, लोअर क्लास जो जा ही नहीं सकता, उनके लिए तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है रिलीजियन। क्या मैं उस कफन में लिपट के जाऊंगी तो मुझे जन्नत मिल जाएगी, या मैं अल्लाह की राह में खुदा के पास नजदीक हो जाऊंगी। लोगों को लगता है खुदा का वो घर है, वहां जाते हैं तो हम खुदा के नजदीक होते हैं। जबकि अभी जो मैं बुक पढ़ रही हूँ 40 रूल्स ऑफ लव, उसमें सम्स तबरेज एक जगह कोट भी करता है, क्या मस्जिद के अंदर या आप मक्का या मदीना जा रहे हो, क्या खुदा आपको वहां मिलेगा या आपके अंदर मिलेगा? आप अपने अंदर खोजो। तो रिलीजियन में यही है कि गॉड, रिलीजियन चीजों को लोग इस तरह से मोल्ड करते हैं, जो अपने आप को रिलीजियन के धर्म गुरु कहते हैं, वो चीजों को इस तरह से करते हैं कि समाज में एक समाज अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा है, उसको कोई मना नहीं है, लेकिन लोअर क्लास वो दबता रहता है, समर्थ को नहीं दोष कुशल। और वो अपनी आस्था इतनी जोड़ लेता है। और उस यहाँ पे बाजार व्यवस्था भी जो हावी है उसका भी दिखाया है। जैसे 8 दिन मदीना के अंदर, क्या 8 दिन रखा जाता है जो हज से जाते हैं। उम्रा तो एक तरह से टूर है, और हज जो होता है वो कंपल्सरी किया हुआ रिलीजन में। मदीना में 8 दिन में 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हो, 8 दिन आप, तो वो 40 नमाजें हो जाती है वहाँ मदीना में। उन्होंने कहा जब तक, और हज के 5 दिन होते हैं, उनके हस्बैंड का कहना था जब तक ये टाइम पीरियड नहीं निकले तब तक आप बाजार की तरफ अट्रैक्ट मत हो, आप अपने रिचुअल्स कंप्लीट करो। लेकिन उनकी वाइफ जो है वो, उसने एक बात किया, नियम तो बनते ही है तोड़ने के लिए,
ये भी चीज कोट की है कि वो Yes. एलिट क्लास है तो वो अपने आप को कुछ भी कह रहे हैं। यही एक धर्मगुरु की अगर कोई वाइफ होती तो वो शायद ये चीज बोल भी नहीं पाती कि वो अपने मौलाना और मौलवी के साथ आई है तो वो जो कह रहे हैं वो ये चीज करो। लेकिन बाजार और ये चीज चकाचौंध उनके ऊपर इतनी थी, जो रिचुअल्स है एक्चुअल में वो भूल गए थे। और फिर एक कालीन का वेट, जहाँ वो अपने हस्बैंड को भी कहती है कि कफन लेना, और उनके हस्बैंड तो कफन ढूंढने में लगे हुए और वो बाजार में वो कालीन खरीदना इम्पोर्टेंट है। लेकिन उस लेडी ने जो कफन का कहा है कि कफन खरीद के लाओ, वो कफन को कोट कर रहे हैं, ये कफन तो एक लाश की तरह भारी है। क्या कफन का वेट एक्चुअल में ये भी सोचने का, क्या वो कालीन का वेट ज्यादा होगा कि कफन का? यहाँ पे ये भी कोट कर दिया कि एक उस इंसान ने जो मंगवाई वो चीज नहीं ला सकते, एक चीज। और प्लस वहां क्या कुछ 6,000 रुपए दिए उन्होंने, क्या एक्चुअल में यहाँ हमारे 6,000 में मिलता क्या कफन? क्या उनके वो पूरे साल भर की जिंदगी भर की कमाई उसको भी उन्होंने ऐसे तोड़ दिया साजिया ने कि गरीब लोगों के तो पैसे भी उन्हीं की तरह इस तरह मोड़ के और ऐसे रखे फटे पुराने, सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथ को। तो समाज में कितने डिफरेंसेस है वो दिखाया है। और वो लेडी जब वापस यासीन बुआ जब खुश होके आती है मिलने, क्या मैं इनके हाथ छूंगी तो अभी मैं आध्यात्मिक बन जाऊंगी। तो सच में क्या हम तीर्थ यात्रा पे जाके आते हैं तो हम इतने स्पिरिचुअल हो गए क्या स्पिरिचुअलिटी के करीब हो गए? ऑथर कहीं ना कहीं यही मेंशन करे, वो हाथ टच करके सोचती है मेरे को भी आध्यात्मिक में डेवलप हो गया। तो यहाँ यासीन बुआ को वो झड़प देती है कि कौन सा आपका, तो वो चली जाती है वहां से, दोबारा कभी नहीं आती है। और फिर जब उनकी डेथ का वो सुनती है उनके बेटे से, तो उसको वो चीज रियलाइजेशन होने लगती है कि मैं क्यों नहीं लाई, और अपने सारे रिलेटिव्स को बता देती है कि मुझे चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए? क्योंकि अगर वो ये चीज बता देगी कि मैंने उनके पैसे लिए और मैं लेके नहीं आई, भूल गई, तो वो उन्हीं का मजाक उड़ेगा और उनको सब लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, इसीलिए वो सच तो नहीं बता दिया। और एक खुद का जो रिलेशन है उनका साथ के साथ, जो सबा उनकी बेटे, एक बेटा दिखाया है, बहू है, उनके साथ ही रिलेशन अच्छा नहीं है। उसकी सबा की मदर भी सोचती है आज इस लेडी ने मेरे को फोन कैसे कर दिया, मेरे बेटी को तो ये अच्छा रखती भी नहीं है। तो लोगों को भी एक कफन देने में, क्योंकि साजिया का जो रिलेशन होता है वो इस तरह का है उनके साथ। और यहाँ पे एक चीज और कोट की है, क्या वो कफन पहन के जो है उससे जन्नत चले जाएंगे या आपके अमाल जो कर्म है वो काम आएंगे? ये भी कोट किया हुआ है, जो साजिया खुद सोचती है ये चीज। साजिया के ये जो सटाए वे में जो खुद की चीजें सोचती है, सही सोच रही है वो। क्योंकि यहाँ बार बार कहता है, कई बार हमारे रिलीजन में कहते हैं अगर आप 5 टाइम की नमाज भी पढ़ लो तो आप ये मत सोचो आपको जन्नत मिलनी चाहिए, आपने लाइफ में किया क्या है वो चीज इंपॉर्टेंट है। आपके अमाल, आप जो कर्म करते हो वो ही फल मिलेगा। तो इस स्टोरी में जो है, जो एक मिथ फैले हुए रिलीजियन में, क्या आप ये करोगे तभी आप जन्नत में जाओगे कफन को लेके। और जो लोअर क्लास जो जा ही नहीं सकता है, अब तो और ज्यादा, आज के सिनेरियो से भी देखो तो लोअर क्लास के लिए तो और हज इतना ज्यादा हो गया है। जो गवर्नमेंट की रेट्स है वो भी हाई है और प्राइवेट वालों को भी लिमिटेड कर दिया, उनकी भी रेट्स बहुत हाई हो गई है। तो उनके लिए जाना ही अपने आप में। और फिर हमारे जो है उनका 1 रियाल और हमारे 23 तो पहले 2 साल पहले था, आज कितना हो गया? तो वो इतनी महंगाई, और क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? और क्या ये दिखावा जरूरी है कि आप इतना महंगा गिफ्ट दो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां की है जमजम वाटर, उसको लेके लोग बहुत खुश होते हैं। इतना भी आप किसी को गिफ्ट कर दो तो वो इम्पोर्टेंट है। जो वो हस्बैंड कहता है मेरी वाइफ ने इतना सामान ले लिया, वो दूसरे जो साथ में है उनसे रिक्वेस्ट करता है आप अपने साथ इनको रखो, क्योंकि एक पासपोर्ट पे और लिमिटेशन होती है, कस्टम वगैरह लग जाएगा, इतना अफोर्ड कौन कर सकता है? तो ये सारी चीजें आप वहां जाके जिस पर्पस से गए हो वो चीज करो। स्टोरी के बेसिस पे यही चीज बता रहे हैं। बुरखे वगैरह तो यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको, वो हैवी वर्क के सामान लेके आ रहे हैं वो सब। जैसे मैं गई, मैंने देखा बहुत सारी तो चीजें कहते हैं इंडिया की है, आपकी एक्सपोर्ट होके आई है, जो हम यहाँ देखते भी है। वहां सिर्फ जो है एक खजूर, वहां पे बहुत वैरायटी है क्योंकि वहां खेती होती है उसकी, मदीना के अंदर। वो मक्का में तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक जमजम पानी वहां पे, वो कहीं नहीं है। और एक जो तवाफ कर रहे हैं काबा के पास, वो जगह में ही है। तो वो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आप वो 2 भी गिफ्ट करके कर सकते हो सबको इक्वली। लेकिन वो यहाँ पे भी गिफ्ट में भी किसी को तो जो बहुत नजदीक है उनके खुद के, उनको बहुत अच्छे गिफ्ट दे रहे हो, और किसी को बहुत। और जब वो साजिया वो यासीन बुआ को भी गिफ्ट देने लगी जा नमाज और एक वो माला तस्बीह बोलते हैं जिसको हम लोग,
वो गिफ्ट करने लाती है तो वो मना कर देती है कि इसका तो मैं क्या करूंगी, आपकी जो सास ने दी थी मेरे पास तो वो भी है, नमाज पढ़नी है मैं उस पर ही पढ़ लूंगी, मेरे ये क्या काम किया। उसकी जगह अगर उनको वो थोड़ा भी, उनको वो जमजम पानी नहीं गिफ्ट कर दिया, अगर शायद वो करती तो क्या पता थोड़ा उनको खुशी हो जाती उस पानी से। तो वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ जो दिखावटीपन सोसाइटी में हमारे, और ये है गिफ्ट का प्रचलन आज भी हमारे, लोग आके वहां से वो इत्र लेके आना, आप हमारे वो चीज लाना अपने, मतलब बहुत सारी ये बाजार व्यवस्था दिखावटीपन, जो वहां जा रहे हैं वो अपना पर्पस तो भूल जाते हैं और उनके लिए बाजार घूमते हैं। तो जो उसका हस्बैंड कहता है हम जिस पर्पस से आए उद्देश्य वो रखो, कुछ नहीं है, सब झूठ है। मैंने बीच में बोल रही हूँ कि लोग कहते हैं यहाँ से वहां जाएंगे मर जाएंगे सीधे जन्नत है। मैंने मौलाना से पूछा कि जो लोग वहां पे गया क्या उसने बुरे काम नहीं किए, वो झूठ नहीं बोला, जो भी अल्लाह के बताए नियम है कुरान में वो सब भी उसने किए, वो कैसे जन्नत में जाएगा, है ना। तो उन्होंने बोला नहीं, तो ये भी मिथ जो भी है लोगों के मन में वहाँ मर जाए वो भी वो सही नहीं है। ये तो अमीरों का हैक हो गया, क्या मस्त पाप करो पैसा है तो आके तो हाँ वहाँ पे मर जाओ जन्नत में जाएंगे। अरे मैंने वहाँ पे देखा वो मक्का में तो कुछ भी नहीं है, जिद्दा है ना उसमें सब चीज चल रही है, सिनेमा भी है। तो मैंने कहा यहाँ सिनेमा पाप है तो वहाँ कैसे। मौलाना से मैं ये करती हूँ कभी इससे भी मैं चर्चा करूंगा। और ये जो अगर इस स्टोरी में जैसे कुछ है वो वर्ड ज्यादा अगर रिलीजियन और एस्पेक्ट से लिए होते, जैसे अत्यंस्टी जो ये वर्ड लिया है हिंदी में, अंत्येष्टि जो वर्ड लिया है, इसकी जगह अगर मैयत वर्ड ले लेते तो वो रिलीजन के करीब हो जाती है। जो ट्रांसलेशन के, इस ट्रांसलेशन में क्या कई कई भगवान, क्योंकि ये बहुत ट्रांसलेशन हिंदी में ये कहीं कहीं पे ये चीजें छूट रही है, क्योंकि वो रिलीजन एस्पेक्ट से अगर आप कनेक्ट भी करोगे तो कैसे करोगे। तो वो उसको ये लग रहा है कि मेरी ये यासीन बुआ की नहीं, जबकि मेरी खुद की वो रिग्रेट कर रही है, इतना रोती है, वो ऑलरेडी रो चुकी है घर में। हालांकि अंत्येष्टि की जगह सुपुर्दे खाक इज द आई थिंक सुपुर्दे खाक कर दिया, वो अंत्येष्टि मैयत उठा ली गई है। वो उस टाइम उनके मैयत के पास राइट्स की बात हो रही है। सही। और मेन यहाँ कफन, जब वो अगर बेटा लेने आए और कफन नहीं मिला तो क्या उनको सुपुर्दे खाक नहीं किया गया? तो अभी किया गया, कफन तो अभी आ ही गया था। तो कफन की इम्पोर्टेंस रिलीजन के ऊपर जो सटायर किया उथर ने, ये बताने की कोशिश की है सोसाइटी को। आप सोचो वो तो मिट्टी में जाके पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बॉडी भी हो जाती है, तो कपड़ा तो कैसे रहेगा मिट्टी में? मैं नहीं लेके गई, 2 बार गई नहीं लेके गई, तो क्यों वहाँ से धो के लाने में क्या है। मेरे अम्मा जो है मिट्टी के अंदर मिट्टी के सुपुर्द कर देना, मतलब दफन कर देते ना, दफनाया जाता है उसको। तो अगर ये टर्म्स होती है ना तो ज्यादा कनेक्ट करता है उस रिलीजन से, सोच सकते वो कोहेरेंस होता है ना थीम में। ये मैं बिल्कुल बिल्कुल मैंने यही इसमें लिखा था कि मैंने कई जगह ये किया, जैसे पवित्र जल लिखा है उन्होंने, आप अपनी बात से कहते हुए आयन में ये वही बातें कह रहे हैं। जैसे पवित्र जल लिखा, बोला वहां जाके हाथ जोड़े, है ना, ये भी इरेलेवेंट था। फिर वापस कहता श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े, है ना। एक उन्होंने 2-3 बार जैसे वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो रुकती नहीं है, तो उन्होंने योजना धराशायी, ये शायद दोहराव है इस एक ही लाइन का, है ना। फिर ये कहता है कि शायद तुरंत प्लास्टिक में लिपटा कफन लाया जो लाश जितना भारी था। ये बात, इस बात के कई अर्थ है ना। या तो ये है ना वियर्ड थी यूं समझे, और या ले जाने की जब नियत नहीं हो तो आपको शायद एक पग भी लगता है, लाश को लगता है। फिर वो कहता अयप्पा कितना भारी है। अयप्पा स्वामी जो है वो हिंदुओं के उससे जुड़े हुए हैं। फिर ट्रांसलेशन में ये कहते हैं आशा के विपरीत दायित्व की भावना से वशीभूत होकर उपहार के रूप में। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा था जो ट्रांसलेशन की मैं इनको बहुत बड़ी चूक मानता हूँ, क्योंकि आप ये बहुत विशुद्ध हिंदी में नहीं जानते तो शायद आप कहानी को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रांसलेट कर पाते। सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा समाविष्ट, है ना, महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त, और भी है आध्यात्मिक रूप से पाक। पॉइंट हैज बीन प्रूव्ड। पर मुझे लगता है कि टेक्निकलिटी जो है ना ट्रांसलेशन की, वो एक हल्का डिस्कशन उसमें हो जाए, लेकिन मेन डिस्कोर्स जो है वो उस कहानी और उसकी थीम पे रहे। एक हल्का सा इसमें जिक्र किया जा सकता है, ठीक है। फिर उन्होंने दिलासा की जगह सांत्वना शब्द, तो ये बहुत सारे ऐसे थे जो मुझे लगा कि कमजोरियां हैं इस कहानी की। अब कहानी पर अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी जाना ही नहीं था कि सम्मानित अथवा प्रतिष्ठित होना क्या होता है।
यासीन तो हुआ। ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि दो वर्गों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई दिखाती है लाइन। और एक जो आपने जिक्र किया था कि गरीबों की जेब से निकला पैसा भी बिल्कुल उन्हीं की तरह टूटा फूटा सिकुड़ा हुआ चूड़ीदार और घिसा पिटा होता है। उसे कई बार लगता था कि यदि गरीबों को कड़क कड़क नोट भी दिए जाए तो कुछ समय बाद वो भी बदरंग अथवा भद्दे हो जाएंगे। अब उसे अपनी इस बात पर यकीन हो गया था। तो ये भी बहुत बड़ा एक वही बंटवारे की वाली ही बात है उनके बीच में। एक जो जिक्र आता है ना कि वो कफन क्यों चाहते है ना, क्योंकि बहुत ऐसी उनकी परिस्थितियां ऐसी थी कि वो 5 बार की नमाज कायम नहीं कर सकते थे, है ना। तो शायद उनके बीच में वो अपने पति के जाने के बाद कई बार समय पर नमाज नहीं अदा नहीं कर पाई कफन के सारे। शायद वो अपने इस गिल्ट को मिटाना चाहती थी। उनका ये था कि अगर मुझे वो कफन मिलेगा तो शायद मेरे सारे पाप ढक जाएंगे। और अब ये है कि कफन कहानी है स्लो रियलाइजेशन की। कई बार हम अनायास ही कह देते हैं कि मैं कर दूंगा या हाँ हाँ हो जाएगा, और सामने वाला उस बात पर भरोसा भी कर लेता है और निर्भर भी हो जाता है। हमें जो चीज़ आम लगती है वो किसी के लिए बहुत खास हो सकती है। कहानी शुरू से अंत तक बेहद साधारण और सरल है, पर परिस्थितियां आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बदलने लगती है कि शाजिया खुद को एक मानसिक जकड़न में पाती है और वो उससे निकलने के जितने प्रयास करती है वो उतनी ही उलझती जाती है। समय पर निर्णय ना ले पाना, बिना मन के किसी से वादा करना, किसी को भरोसे रखना, स्पष्टवादी ना होना और सबसे जरूरी सामने वाले को खुद से कम आंकना, ये चीजें आगे चलकर जितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, यही मैसेज इस कहानी कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, यही मैसेज है इस कहानी का। और अब इस बात को अगर हम पलट करके देखें जरा सा, अगर बुआ हज जाती होती बुआ हज गई होती और रईस शाजिया ने कफन मंगवाया होता तो बुआ उसी शिद्दत से कफन लाती जितनी शिद्दत से वो हामिद चिमटा लाया था ईदगाह कहानी में, है ना। क्योंकि उनके लिए वो बहुत जरूरी हो जाता कि उन्होंने मंगवाया, है ना। तो ये कहानी कहीं ना कहीं उस सामाजिक ताने बाने को उजागर करती है जिसमें गरीब पर ना सिर्फ अपने बहुत से दायित्वों का बोझ होता है बल्कि वो सारी उम्र अपनी अधूरी इच्छाओं के बोझ तले भी दबा होता है। और बची कुची कसर शाजिया जैसे प्रभावशाली लोग निकाल देते हैं अपने झूठ और लापरवाही के परिणाम स्वरूप। तो मेरा ये टेक था इसमें से कि हम किसी तस्वीर को किस नजरिए से देख रहे हैं और सामने वाला किस नजरिए से देख रहा है। हो सकता है कि अगर बुआ को अगर यही कहानीकार अगर हज भेजेगा तो शायद बुआ कफन एक ही लेकर के आएगी और कुछ नहीं रहेगा। ये है कि कई सपने सामने वाले की बहुत बड़े हो सकते हैं, हमारे लिए शायद कुछ भी नहीं। I'll go next. तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, प्रेजेंट और फ्लैशबैक में चल रही। शुरुआत जो 2 टाइमलाइन, एक प्रेजेंट और एक फ्लैशबैक। शुरुआत में दिखाते हैं कि वही शाजिया जो है वो नींद से उठी है, इससे करके कहानी की शुरुआत होती है और बताते हैं कि उसको एक न्यूज़ मिलती है कि जो बुआ है उनका इंतकाल हो चुका है। ये सुनते वो फ्लैशबैक में जाती है कि किस तरह से बुआ जो गरीब है उन्होंने उनसे कफन मंगवाया था जब वो जा रही थी, लेकिन कुछ कुछ कारणों की वजह से वो नहीं लेकर आ पाए और भूल भाल गई। और ये जो अब वापस करंट में आती है स्टोरी कि बुआ की जो मौत की खबर उन्हें मिली है उसके बाद उन्हें पछतावा घेर लेता है। जो अपरेंट तुरंत प्रकट थीम जो है इस कहानी की वो पछतावा लगती है, लेकिन उस पछतावे के पिज्जा में अलग अलग टॉपिंग्स हैं और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक। उस समय जब भी ये कहानी, आज भी मैं तो कहता हूँ, आज भी अगर ऐसा कोई लिख रहा है तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक थॉट है। तो वो अलग अलग थीम्स हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा। और ये ह्यूमन साइकी की कहानी है। प्रेमचंद की कुछ मांगे की घड़ी नाम से कहानी है, या फिर इवन गबन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि ह्यूमन साइकी कैसे हमारे जो एथिक्स होते हैं वो कभी कभी हमारी प्रायोरिटी से निर्धारित हो जाते हैं, और वो एथिक्स जो प्रायोरिटी से निर्धारित होते हैं वो बेकार के एथिक्स हैं। इस तरह की भी थीम्स इसमें दिखती है। खैर, तो पछतावा तो मुझे लगता है कि 2 अलग अलग समाज जो कि रिसोर्सेज के उनमें कितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उसके बेस पे जो बटे हुए हैं उसका असर उनके मनोविज्ञान पे क्या पड़ता है, उसकी बड़ी अमेजिंग स्टोरी है ये। क्यों ऐसा होता है कि जो लोग लेस रिसोर्स या नॉर्मल टर्म में कहे तो हम गरीब होते हैं, वो इस तरह से कि भाई एक हमारा अंतिम सत्य ही भगवान या खुदा ही हमें बचा लेगा, वो ज्यादा रूढ़िवादी, ज्यादा पाखंड में विश्वास करने वाले क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी प्रेजेंट लाइफ जो होती है, अब कारण इसका जो भी रहा हो, मैं तो सरकार को मोस्टली मानता हूँ, खैर वो अलग डिस्कोर्स है, तो अपनी प्रेजेंट लाइफ में इतने दुखी होते हैं ना कि उनको लगता है कि ये जो अंतिम जो हमको ये बचा ले जाएगा, अंत में हमारा यहाँ जाके हम बच जाएंगे, पूरी जिंदगी भले ही हम इस तरह से दबे कुचले जिए। तो जो बुआ का कफन को लेके जो ऑब्सेशन है ना वो यही है
उनकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो इतनी खराब है, वो गरीब है, उनके पति की मौत हो गई है, बच्चे भी कुछ खास कर नहीं रहे हैं, तो अंतिम जो एस्केप है वो उस कफन को मानती है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा जो भीड़ जुटती है पाखंडियों के दरबार में वो गरीबों की होती है। पहला पॉइंट तो ये। फिर है कि कालीन वर्सेस कफन, ये बहुत ही ब्यूटीफुल थीम है इसके अंदर। जो लेने गई कफन ले आई कालीन। अब इसमें कैपिटलिज्म या उपभोक्तावाद की जो आपने बात कही, ये वही बात है कि किस तरीके से हम बात तो करने जाते हैं कुछ बढ़िया सी लॉन्ग टर्म, लेकिन हमारी जो इंस्टेंट जो हमारी जो इच्छा होती है वो कैसे इस तरह इस चीज पे हावी हो जाती है। तो ये कालीन वर्सेस कफन वाली थीम है। और ये जो एक वो सोचती है कि जब वो बुआ के पास जब बुआ से मिलने आती है तो उसको जानमाज और वो जो देती है या फिर और भी तोहफे देने की कोशिश करती है, तो बुआ क्या कहती है कि मुझे तोहफे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा कफन चाहिए, है ना। क्योंकि वो उसकी तरफ वो वापस उसका झुकाव उसी तरफ है। वो इतनी गरीब है कि उसके पास कुछ नहीं है। लगता है कि गरीबों को चमचमाते तोहफों में मजा आ जाता होगा, लेकिन वो क्या चाह रही है कि मुझे तो मेरा कफन ही दो। ये उसका जो रिलायंस है इस पे वही है। तीसरा जो मुझे लगता है कि रिलीजन, रिचुअल और रैशनैलिटी, इन तीनों का जो आपस का जो प्ले है ना, वो इसमें बड़ा ही मजेदार तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि आप पानी चुरा के जन्नत में कैसे जाओगे, है ना। ये बहुत बड़ा ब्लो है उस पे, हाथ काट देते हैं कि आप तो इनहेरेंटली फ्लॉड हो गए। आप पानी चुरा के तो रास्ता ही गलत पकड़ लिया तो आगे क्या होगा, है ना। दूसरा है कि शॉपिंग करने चले गए आप वहां वो सब देख के। फिर है कि पति की मौत के बाद वाली जो उन्होंने बात बताई, हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि रिलीजन में इसका भी क्लॉज मेंशन्ड है, ये तो मुझे बहुत ही अमेजिंग चीज लगी। पर मुझे लगा कि वही समर्थ को नहीं दोष गुसाई जो कहते हैं ना, कि समर्थ जो है वो तो कुछ भी करें और ये पति की मौत के बाद बाहर ना जाए, पर्दा करे, व्हाटएवर करे, लेकिन सर्वाइवल सबसे बड़ा धर्म है, सर्वाइवल आज के टाइम धर्म में लिखा है इसके कोई कमाने वाला नहीं है, कोई भी औरत तो वो जा सकती है। तो ये, और फिर अंत में मैं कुछ बहुत ही अमेजिंग कोटेशंस और मेटाफर्स जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं ना, वो मुझे बहुत ही प्यारे लगे। जैसे कि वो जब वहां जाती है, बढ़िया जगहें देखती है, सब कुछ, तो कहती है कि यार ऐसी जगह पर आकर भी कोई कफन के बारे में, कफन जैसी ऐसी चीज के बारे में क्यों सोचेगा। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही सुंदर है उसके अंदर। नियम तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, ये सब क्या देता है कि आदमी एक विजयदान जी देथा की कहानी है, गर्ज बावली, छोटा सा मैं कुछ संक्षेप में उसके बारे में बता दूं कि एक खोरी गडरिया देखता है कि ऊपर गोंद की डली चिपकी हुई है, उसको खानी है, लेकिन ऊपर पहुंचे कैसे। देखता नीचे देवता का थान, तो क्या पैर रख के तो ना चढ़ पाऊं, देवता मेरे पे कुपित हो जाएंगे। फिर कहता है ऐसी तैसी करा, ये तो पत्थर है। वो पत्थर पे पैर चढ़ के चलता है, बस अपना गोंद खाता है। नीचे उतरने लगे तो दाढ़ी गायब हो जाती है, जिसपे पैर देके वो चढ़ा। अब करे क्या, बैठे बैठे फिर भूमिया जी को दाता है, कह रहे वाह मैं तो बकरा चढ़ाऊंगा, मैं तो ये करूंगा। तभी वो दिख जाती, दिखती, नीचे कूदता है, फिर कहता गाय में भूमिया जी। तो ये वही दिखा रहा है कि हमारी वो जो वहां चमक दमक में वो कफन को भूल गई है ना, तो और उधर वो कफन वो पानी चुरा रही या जो भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है कि कभी कभी हम अपने एथिक्स जो होते हैं ना, उसको हमारी प्राथमिकताओं से निर्धारित, भूलते नहीं, उनको अपनी प्राथमिकताओं से निर्धारित करते हैं, और इस तरह के एथिक्स का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। फिर गरीबों को पैसे वाली लाइन तो मुझे लगता है मुझको सबसे बढ़िया लाइन लगी। एक तो वो शैतान पैर दबाता है वाली लाइन, उस पर किसी ने हालांकि बात हुई है नहीं, लेकिन वो बहुत ही अमेजिंग लाइन थी, उसके कई मतलब है ना। और गरीबों के पैसे उनकी तरह टुड़े मुड़े होते हैं, तो ये नहीं, कई मतलब में एक दो मतलब बताइए आप जो समझे। इसमें एक तरफ तो वो देखो, सबसे सीधी बात है कि कई घरों में भाऊ होता है, वो आपको खा जाएगा। इस माओ ने अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेटाफर से हमेशा अच्छे काम करने की तरफ प्रेरित किया है। लेकिन बच्चे को जब ऐसा पता चल, बच्चा है जो भी शाजिया की उम्र है, या हो सकता है जब ये मतलब जिसको ये कहा गया है, वो जब सोचता है कि भाई शैतान मेरे पैर दबाता है, तो ये इस तरह का है ना कि भाई शैतान तो एक ऐसी चीज है जो डरावनी और वैसी सी कुछ है, लेकिन मेरा और शैतान का एक अलग डायनामिक बन गया है, वो तो मेरे पैर दबाता है। तो ये मजेदार ख्याल है। यहाँ पे रोमांटिक शब्द गलत है, उसको मतलब अंदर से एकदम छुरछुरी छूट गई या बहुत ही रोमांच आया, इस तरह का फीलिंग है ये, तो वो मैं समझ रहा था। फिर एक लाइन आती है कि जब शाजिया कफन खरीदना चाहती है तो उसके पास पैसे तो बहुत कम है, और बच्चों के लिए भी उसको पैसे चाहिए। तो लाइन आती है कि ममता, उसकी ममता वर्सेस उसकी निजी इच्छा, इसके बीच का एक प्ले दिखाया गया है। फिर अंत में दिखाते हैं कि निजी इच्छा जो है ममता पर भारी पड़ गई और वो कफन के पैसे उसने ले जाके दे दिए। तो ये भी बहुत अमेजिंग है। और एक और इसमें लाइन आती है कि कंजूसी वर्सेस भविष्य की अनिश्चितता। शाजिया कंजूस नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो कम खर्च करते हैं ना, हम ये नहीं देखते वो कमा कितना रहे, तो हम उनको कह देते हैं अरे ये तो कंजूस है। तो उनका कम खर्च करना, मेरे दादू साहब कहते थे कि भाई कंजूसी बुरी और मितव्ययता अच्छी, तो उनका कम खर्च करना is less taken from them being कंजूस and more taken from their plans, क्योंकि we don't know where their shoes biting है ना।
और अंत में एक और कफन से भारी कालीन, वो भारी लाश की तरफ भारी कफन, दैट वाज लाइक वेरी अमेजिंग थॉट, है ना, वो भी बहुत अच्छा मेटाफर है। और जब शाजिया को लगता है कि बुआ से अधिक अभागी तो वो है, वहां पर आकर कहानी जो है पलट जाती है, फेस ऑफ पिक्चर की तरह, वो बन जाती है और वो बन जाती है। जैसे चिमटे वाली कहानी में अंत में हामिद तो बूढ़ी दादी बन जाता है और बूढ़ी दादी हामिद बन जाती है। That's it. और यहाँ जो ये शैतान वाला कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग कभी टाइम हमारा उठने का है कि नमाज पढ़ो, मॉर्निंग में नहीं उठ पाए, शैतान ने बहका दिया, हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं, हाँ, वो हम ये उसके बहुत ही ऊपर amazing डालेंगे, तरीका है। मैकेनिक्स अपना लेते हैं ये चीज यहाँ पे कि नहीं शैतान ने हमें बहका दिया था इसलिए हम नहीं उठे, तो वो चीज ही आप दिखाने की कोशिश की कि आप अपने ऊपर नहीं लेते हो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैं सब लोग खुद ये नहीं उठे हो। देते हैं भगवान पे कुछ चीजें, भगवान ने ऐसा कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, अपन कैसे गाड़ी चला रहे हैं, शैतान अपना काम ज्यादा शिद्दत से कर रहा है, रोज किसी न किसी को बहका रहा है। शैतान जो कर रहा है उसको करने में उसको मजा आता है। कहानी में थोड़ा उससे पहले थोड़ी सी कुछ बात करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बानो मुश्ताक जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषी लेखक, एक्टिविस्ट है, लॉयर भी, तो कहानियों की कमी तो इनको वैसे नहीं है, एक लॉयर के पास शायद सबसे ज्यादा कहानी है। और तो ऐसे कह सकते हैं कि कहानियां इनके पास खुद चल कर आती हैं, ये जिस तबके की कहानियां लिख रही हैं, ऊपर नीचे जितने भी उच्च और निम्न वर्ग के हैं, तो वो सब से ये गुजरती है, रोज का इनका काम, तो कहानियां इनके पास खुद इनके दर पर चल कर आती हैं। उन्हीं की बुक है हार्टलैंड, जिसे 2025 में अवार्ड मिला है। 12 कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी कफन है। चूंकि उनकी सोच का दायरा इतना बड़ा है, जिसमें पूरा तबका और उनका जीवन परक अनुभव कहानियों की तरह साथ चलता है, तो ऐसे में उनका शब्दकोश बड़ा ना हो तो दुखद होगा, लेकिन शब्दकोश ही नहीं, उनका भाषा कोश भी बेहद उन्नत है। वे कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश और दक्षिणी उर्दू भी अपनी जबान में रखती हैं। तो मुझे समटाइम्स लगता है कि उन्होंने खुद क्यों नहीं ट्रांसलेशन कर दिया, जबकि वो खुद इतनी अच्छी इंग्लिश की रीडर भी हैं और राइटर भी हैं, तो खुद उन्हें ट्रांसलेशन करना चाहिए था, तो शायद वो बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कर पाते अपनी ही कहानी को। और ये जो अभी हम लोगों ने कहा कि इतने यहाँ पर हिंदी वालों ने किया है, तो वो शायद नहीं होता। वे कर्नाटक में हुए हिजाब रिस्ट्रिक्शन के विरुद्ध खड़ी रही है बानो मुश्ताक, तो इससे ये बात पता चलती है कि वे संप्रभु होकर भी कुछ रूढ़ियों, यहाँ पर उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है, तो कुछ रूढ़ियों पर वो आज भी अडिग है। जैसे कि आप इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, फिर भी बोल रहे नहीं नकाब होना ही चाहिए, हिजाब होना ही चाहिए, तो वो उस टाइम पर गवर्नमेंट के खिलाफ थी, जो लोग चाह रहे थे कि हिजाब का रिस्ट्रिक्शन हो। तो कफन जैसी कहानी में कफन की अहमियत ना बताएं अगर वो डेफिनेटली गलत ही होगा। तो अतः वे इस बेहद संवेदनशील तथ्य को अपने पात्रों से उतनी ही संवेदना से उकेरने में कामयाब रही, बिकॉज वो रूढ़ियों को मानती। अव्वल तो मुझे भी इस रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता था, ये जाना कि इसी कहानी से कि खुद मतलब मेरी खुद की फ्रेंड एक मुस्लिम है, लेकिन मैंने कभी उसके रिचुअल्स के बारे में जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। अपना दायरा सिर्फ फ्रेंडशिप है, उसने कभी नहीं हमारा किया, हमने भी कभी इतना नहीं सोचा। तो बहुत सारे रिचुअल्स नो डाउट मैंने हार्टलैंड को पढ़ते हुए जाने, मैंने हार्टलैंड को थोड़ा सा पढ़ा, पूरी नहीं लेकिन पढ़ी उसकी पुस्तक। तो बहुत सारे रिचुअल्स जैसे कि उन्होंने बताया 4.5 महीना, लेकिन शायद उसमें लिखा है 40 दिन। वो नहीं, वो 40 दिन अलग है। हाँ, तो ऐसे रिचुअल्स मुझे वो नहीं तो पता। अच्छे आके जो बताया ना कि 40 दिन घर में रहो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक बस फैला देते हैं मार। तो ये रिचुअल्स भी मुझे पहले नहीं पता थे, तो इस बुक से कुछ चीजें जानने को मिली हैं। अब बात करें इस कहानी की, तो बानो मुश्ताक ने बहुत आम से परिवारों की बहुत आम सी बातों में से इस विषय का चयन अपने गंभीर से किया है। जब आप रिवाज पर बात करते हैं तो आप धारदार तलवार पर पैर रख रहे होते हैं, क्योंकि जहां पर भी थोड़ा डिगे आपके, क्योंकि खुद एक्टिविस्ट है तो आपके ऊपर ज्यादा हाथ उठेंगे, ज्यादा उंगलियां उठेंगे, तो जहां सही को बोलना ही भारी पड़ता है, ऐसे में कफन को लेकर उन्होंने जिस संवेदना का ताना बाना बुना वो बेजोड़ है। इतनी गहराई में जाकर एक टीस को और ग्लानि को उन्होंने यूं उकेरा है जैसे ये आपके साथ ही हो रहा है, आप उसको एक शब्द चित्र की तरह वो आपके साथ चल रहा है, आप उसकी टीस को भी महसूस कर पा रहे हैं, बुआ जी की, यासीन बुआ की, और आप शाजिया की सारी जो मर्म स्थिति है उसको भी आप महसूस कर पा रहे हैं। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा सा शब्द चित्र खींचा है। आप पात्रों के साथ रोने लगते हो तो कभी आप खुद को सवालों के घेरे में खड़ा पाते हो, जैसे कि आपने सवाल उठाया कि क्या ये जरूरी है कि अगर वो कफन नहीं हो, लेकिन ये सब एक्चुअली साइकोलॉजी है। अगर आप रॉन्डा बर्न को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जो आपने सोची है बस ब्रह्मांड में वही है। तो ये एक साइकोलॉजी है जिसके साथ में निम्न तबका एक्चुअली जीता है कि नहीं,
कुछ भी हो, हमने कितने भी पाप किए हो, अगर वो कफन हमें उस जमजम के पानी से भीगा मिल जाए तो हमारी मुक्ति है। और शायद जो साइकोलॉजी हमने बना ली है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, दुनिया चाहे कुछ भी कहती है। तो इस तरह के सवाल भी हैं। तो बानू मुश्ताक की कहानियां मुस्लिम स्त्री विमर्श की कहानी कही जा सकती है, जहां लड़ना कभी पुरुष सत्ता से हो रहा होता है, कभी स्त्री वर्ग से ही हो रहा है। जैसे इन दोनों में दोनों ही फीमेल है, यहाँ पर कहीं मेल कंसेप्ट है ही नहीं। तो स्त्री विमर्श की कहानी तो है, लेकिन यहाँ पर शोषणकर्ता भी स्त्री ही है। तो इस कहानी में भी लिहाजा स्त्री विमर्श ही हुआ है। लेखक अपने लेखन में इस तथ्य को कभी भी नहीं भूली है। और कभी कभी तो ये कहानी इस बात को साफ प्रकट भी करती है कि एक तबका किस तरह के दुखों से लबरेज है, और धर्म कोई भी हो, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग, दोनों के शोषण में कोई कमी नहीं रखी जाती, फिर चाहे वो मानसिक ही क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर जो भी शोषण हुआ वो मानसिक हुआ है, किसी तरह का कोई प्रताड़ना नहीं दी है, लेकिन क्योंकि उसकी साइकोलॉजी है कि मुझे कफन चाहिए और उसने नहीं लाकर दिया, ये बाद में शोषित हुई मानसिक तौर पर, वो पहले हुई। जैसा इस कहानी में विश्वास और विश्वास की टूटन को गहराई से दिखाया गया है, क्योंकि उसने बहुत विश्वास किया था। वो जानमाज लेने से मना कर देती है, तस्वीर लेने से मना कर देती है, तो उसका जो विश्वास था कि नहीं ये मुझे लाकर देंगी, ये विश्वास बहुत गहराई से उन्होंने टूटा हुआ दिखाया। शाजिया का यासीन को डांटना कि तुम ये भी नहीं ले रही हो, कफन की बात कर रही हो, जबकि ये वहां से आया है, लेकिन ये उसकी साइकोलॉजी है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कफन चाहिए। वो कहती भी है कि मैं और कितनी नमाज अदा कर पाऊंगी, मेरे पास कितना टाइम बचा। दूसरा, फरहान जब अल्ताफ को डांटता है कफन मांगने पर, तो वो भी इस चीज को दिखाता है कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग को किसी भी चीज को कहीं पर भी कुछ भी कह सकता है। हालांकि इतनी संवेदना होते हुए भी लेखक अपनी कहानी में शाजिया की संवेदना को सही ढंग से केवल यासीन की लाश के सामने रोते हुए ही बता पाए। उससे पहले वो शाजिया का सिर्फ ड्रामा लगता है। कहीं पर भी लेखिका ने, इसको मैं कहूंगी कि चूके बड़े, जहां पर वो अपने आप को गिल्टी फील करवा रही थी, वो उसका गिल्ट कहीं दिखा ही नहीं इस तरह से। वो सिर्फ ऐसा लग रहा था वो ड्रामा कर रही है, अपनी बहू से छुप कर ऊपर जाके बैठ गई है, फोन पर कहीं पर ड्रामा ही कर रही हो। हाँ, तो ये नहीं, वो मैंने बोला कि ये शायद कहानी की मांग रही थी, लेकिन हम कहेंगे ओपन टू इंटरप्रिटेशन कि डॉक्टर शाजिया की गिल्ट को लेकर मैंने बहुत बुनाया, लेकिन एक्चुअली वो था नहीं, वो शर्मिंदगी नहीं थी, वो सिर्फ सामने आने से बच रही थी। शायद ये कहानी की मांग रही है। बोलिए यार, बोले नहीं। सर सबसे लास्ट में सबको कंक्लूड करते हैं। चलिए, मैंने ऐसा कुछ विशेष नहीं लिखा क्योंकि सबका आ गया। अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है कि लोग गहराई में जा रहे हैं, चार मंथन घंटे करते लिखे हैं, बड़े रजिस्टर पे आप कह रहे हैं विशेष नहीं लिखा। ये यार ह्यूमिलिटी। नहीं, आप बताइए, अब लव टू नो। दूसरी बात जो अभी सब बात कर रहे थे ना ट्रांसलेशन की, पर फिर भी मैं एक ही बात कहूंगी कि ट्रांसलेशन में भले ही कमियां होगी, लेकिन फिर भी उसकी कहानी की Exactly. खूबसूरती, विषय वस्तु जो है, कलात्मकता, बिल्कुल, बिल्कुल। विषय एक वस्तु, हल्का टेक्निकल फ्लॉ है जो हमने बात कोई करी अंतर वो नहीं। अंदाजा लग सकता है कि कहानी बहुत शानदार लिखी गई। बिल्कुल, विश्वास उसका यासीन हुआ का। क्या पता ट्रांसलेशन इस मौजूद से किया गया हो कि वो और विस्तृत रूप में हाँ, हो सकता और है। तो पहचान ज्यादा ग्राह्य हो जाए। ऐसे जो ट्रांसलेटर है वो उदयपुर के हैं और उनकी हिंदी पर बहुत अच्छी पकड़ है, अच्छी पकड़ है। उससे वो कम परिचित है। क्या पता उनका ट्रांसलेशन नहीं है कि वो हिंदी के माध्यम से और ज्यादा ट्रांसलेट हो चुकी है। धर्म की अलग-अलग परिभाषा हाँ, कल्चर सेंट्रिक चीजें तो उस चीज को तो विशेष ध्यान रखा जाना बात कर रही हूँ। चाहिए। पर खैर, अंत में अंत्येष्टि आ जाता है ना, तो वहां तो एकदम से यूं लगता है कि ये तो हाँ। बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये तो है। कहानी कफन भले ही एक छोटी सी कहानी है, पर ये अलग अलग तरह के मानवीय पहलुओं और ख्वाहिशातों को लेकर छूती हुई बेहद मर्मस्पर्शी बन पड़ी है। कहानी काफी रोचक है और कहानी का विषय भी एकदम अनोखा और नया है। हालांकि कफन नाम से पहले भी एक प्रसिद्ध कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, पर इसकी विषय वस्तु एकदम अलग है। कहानी एक मुस्लिम समुदाय की बुजुर्ग स्त्री की है जो सामाजिक वास्तविकताओं का सामना करते हुए धार्मिक नैतिकता का खाका रचती है, जो इस्लाम के कर्मकांड से जुड़ी है। अपनी संवेदनाओं की सोचों में गुम रहती हुई अपनी भावनात्मक ख्वाहिशों को साथ लेकर चलती है। कहानी का नायक या नायिका कौन है पता नहीं, क्योंकि पूरा समय कहानी एक कफन के इर्द गिर्द घूमती है, तो मुझे लगता है कहानी का नायक शायद कफन ही होगा। मक्का मदीना से पवित्र जमजम के जल में डुबोकर लाए हुए कफन की आंखों में सारे पात्र बहते हुए से दिखाई देते हैं।
कभी कभी किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को स्वयं से कम आंकना या किसी के एहसास को न समझ पाना कितना दुखदाई हो सकता है, ये इस कहानी में बखूबी कहा गया है। दुनिया भर की अदालतों या ईश्वर की अदालत से अलग आपकी खुद की अदालत होती है। जग से चाहे भाग ले, कोई भी मन से भाग न पाए। को चरितार्थ करता हुआ शाजिया का हृदय अपनी करनी पर पछतावे या गिल्ट की आग में मानो चीत्कार कर उठता है, लेकिन उसे चैन नहीं मिलता। कहानी में थोड़ा विरोधाभास मुझे लगा कि एक तरफ तो यासीन बुआ ने पति के मरने के बाद ना तो उसने इद्दत की रस्म निभाई, ना उसके लिए कोई दुआ मांगी, ना ही कोई शोक की अवधि का पालन किया। हालांकि लोगों ने उस पर तरह तरह के लांछन लगाए, लेकिन बुआ के लिए उसकी प्राथमिकता अपने बच्चों का पेट भरना था। लेकिन साथ ही एक इच्छा ने उनके पूरे वजूद पर एक अधिकार सा जमा रखा था कि जमजम के पानी में डूबे कफन में लिपटे हुए दुनिया से जाना शायद उसे जन्नत नसीब करवा दे। अच्छा, लास्ट पॉइंट अच्छा से क्या बात। चलो बाकी हम जब बातें करेंगे तो बात कर लेंगे। बिल्कुल, वो तो ऐसे मुझे थोड़ा इत्तेफाक नहीं है तो मुझे क्या नहीं, एक दो चीजों से नहीं अपन बात चर्चा करेंगे उस पर। बिल्कुल, यही तो होगी चर्चा। हाँ, पहले अपने अपने विचार। तो वैसे मैं कुछ लिखित तो नहीं लिख के आया, पर मैंने आप लोगों की बातें सुनते हुए और जब मैं कहानी पढ़ रहा था तो थोड़ा विरोधाभासी हूँ मैं। मतलब जो आदमी एक कहानी में से निकालता है तो मैं ज़्यादातर त्रुटियां निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये इसमें देखा कि बानो साहिबा ने पूरी कहानी के अंदर जो रिचुअलाइजेशन है, जो हम रूढ़िवादी चीज़ों को यूज़ करते हैं टू जस्टिफाई हमारे एक्सपीरियंसेस, इनको खराब बताया गया है। तीर्थ के अंदर या जो वो कफन है जो वहाँ से लाया जाता है, या ऐसी कोई वस्तुएं जो कि आप अपने मित्रों को या अपने आके अपने दोस्तों को देते हैं, ये तो वो आपकी स्मृतियों का निर्माण करती है। मतलब वो आपकी यादों में रहती हैं। अगर आपके पास कोई इतर है जो आपका दोस्त वैष्णो देवी गया था तब लेके आया था, और ऊपर से अब जो जैसे मैं बचपन में वैष्णो देवी गया था और कोई भी तीर्थ जाता है तो तीर्थ की जो रिलीजन के अंदर एक जगह है कि आप वहाँ जाते हैं 7-8 दिन, कई लोग अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, आप कई दिन तक किसी एक चीज के लिए और खुद के साथ में वो यात्रा करते हैं। और जब वो यात्रा हो रही होती है तो कई लोग अमीर भी होते हैं, आराम से चले जाते हैं, बट उनकी फिर जिन लोगों के साथ जो भी तीर्थयात्री हैं उनके साथ जो स्मृतियां बनती हैं वो रिलीजन को इतना सुदृढ़ करता है। वो स्मृतियां आपको जीवन के लिए उमंग देती हैं। आप कोई छोटी मोटी चीजें, ये जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी हो, बट जैसे जो वो पूरा डायनेमिक है कि सफेद कफन और एस्थेटिक सा कोई कारपेट, कोई सुंदर दिखने वाली चीज, तो बानो मुश्ताक जी ने इसमें आदमी को जो अच्छी चीज है या कोई क्राफ्ट किसी की होगी या किसी ने कुछ बनाया है तो उसको छोड़ के रिलीजन के अंदर जो कफन का और वहां से जमजम के पानी का जो वो पूरा कि आदमी के लिए जो डिजायर है फॉर गुड थिंग्स इज बैड, और रिचुअलाइजेशन ऑफ रिलीजन जो है उसको फॉलो करना इज गुड। दिस इज प्रॉब्लमैटिक, यस। और साथ ही साथ जब आप यासीन बुआ की जो बातें हैं उनमें आप मतलब जो गिफ्ट वहां से लाए हैं, क्या नाम है, शाजिया जो गिफ्ट वहां से लाए हैं उनको तस्बीह या कुछ उनको इनकार करके, मतलब ये आप किसी के लिए अगर कोई छोटा मोटा भी लाए तो वो उनका प्रेम है। और जो कुछ भी बच्चों के लिए भी अगर आप चॉकलेट लाते हैं तो बच्चों के मुंह पे जो हर्ष है वो नकली नहीं है, और वो मतलब रिलीजन का असली उद्देश्य और फुटनोट या जिस चीज जो स्कैफोल्डिंग है रिलीजन की, जिस पे रिलीजन आज खड़ा है, जो छोटी मोटी चीजें कि हज गई थी मेरी दादी मेरी मामी, वो मेरे लिए वहां से चॉकलेट लाई थी, ये खिलौना उस दिन लाए थे। तो जो रिचुअलाइजेशन ऑफ रिलीजन है वो इतना खराब भी नहीं है। और जब आप फाइनली इस स्टोरी में उस कफन को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं तो जो रूढ़िवादी धारणाएं आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं को आप सुदृढ़ भी कर देते हैं एक तरीके से। तो वही मैंने बोला, रूढ़ियों पर बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया।
और हाँ जी, एक दो और चीजें इनको थी, पहले but, बोल नहीं आप पहले पूरा बोले। उसमें एक चीज और ये मेरे को लगी जो कि जब खाक में ही मिलना है, जब तो अनवर जलालपुरी जी जिन्होंने मतलब गीता का भी पूरा कन्वर्जन किया है इनटू उर्दू, उन्होंने भी ये कहा है कि मतलब जिस दिन कोई मुझसे पूछेगा ये जिंदगी क्या है, तो बंद मुट्ठी खाक की खोल के कह दूंगा ये है जिंदगी। ऐसा मतलब कुछ पैराफ्रेजिंग है। तो मतलब जब आप खाक ही है तो कफन की क्या मतलब इत्तेफाक ही क्या है कफन से, जब सब कुछ खाक ही हो रहा है। तो जो इन्फैचुएशन है फातिमा का और जो शाजिया का गिल्ट है, जो पूरी सोसाइटी का गिल्ट है अबाउट नॉट फॉलोइंग रिचुअल्स, ये भी गलत है एक तरीके से। अगर शाजिया कारपेट लिया या कोई चॉकलेट्स लिया या कुछ भी मतलब अपने डियर वंस के लिए जो एक महीना उसने दावत शुरुआत में रखी, तो भले ही 50 पकवान ना हो, भले ही कोई वाजवा ना हो, पर कोई छोटा मोटा खाना भी अगर आपके घर पे होता है और आपके मित्र आते हैं, आप हज जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। मेरे को खुद को याद है, मेरे दादाजी हरिद्वार गए थे घूमने, ट्रेन में गए थे, बहुत सारे श्रद्धालु थे 50-60 साथ में। मैं तो खुद भयभीत था क्योंकि वो 55 साल के थे, तो कि ये कैसे मैनेज करेंगे। बट जब वो 2 महीने की पूरी इंडिया और रामेश्वर वगैरह सब जगह गए, कुछ कुछ चीजें लेके आए, हम आज कभी कभार उनको देखते भी हैं, वो भी खूब खुश थे। वापस आने के बाद कई लोगों से मिलने गए और बहुत साधारण व्यक्ति थे, तो मतलब ऐसे मिठाई बनाई होगी उन्होंने, सबको थोड़ी थोड़ी मिठाई खिलाई और तो सबसे मिलने गए। कैसा रहा हरिद्वार में क्या है, ये एक रिलीजन बिल्डिंग एक्सरसाइज है जिसके ऊपर आप लुक डाउन नहीं कर सकते। वैसे ही इसमें जो कैपिटलिज्म घुसता जा रहा है वो किसी तरीके से गलत है कि आप बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर घुस गए हैं, जिसमें आप इजीली करना चाहते हैं, वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, हज में आप अच्छे रूम्स लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पानी लेना चाहते हैं। बट कई लोग जो, और स्पेशली जो गरीब लोग हैं, वो इस एक्सपीरियंस को करके और अपने आप को अंदर से वो रिलीजन की जो हीलिंग एबिलिटीज हैं, बाबा के जातरू सबसे बड़ा एग्जांपल, रामदेव राय के जो जातरू हैं वो उनके लिए जीवन का एक पार्ट 2 है। वो जो 4 महीने होते हैं, ये साइकोलॉजी है, कुछ नहीं। और मेरे गांव से रेगुलरली रामदेव राय लोग जाते हैं और वो मतलब वो एक एक्सपीरियंस है उनके लिए। उनकी यादें हैं कि उस साल जब वो चला था तब मैं भी चला था, तब हमने वहां खाना खाया था, हम उस जाल के नीचे बैठे थे। तो मुझे ये लगता है कि मतलब जो कई चीजों पे बानो मुश्ताक की पैनी नजर है, पर वो कहीं ना कहीं हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि वो जिस चीज को अटैक कर रही हैं उस चीज को वो बाद में सपोर्ट भी कर देती है। पहला पॉइंट तो ये है, मैं वकील हूँ तो बानो मुश्ताक जी के साथ में मतलब बिल्कुल आप आपस में लड़ लेंगे, मतलब डिबेट कर रहे हैं, कुछ हुआ तो जिरह और लड़ाई में बहुत बड़ा गैप होता है। जिरा कर रहा है, बिल्कुल सही। पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि लेट्स कंप्लीट ना। हाँ आप बता रहे थे जी, आपने बता ही दिया है सब, मैंने तो थोड़ा बहुत लिखा है। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल जो भी आप बिल्कुल निसंकोच बोले। मतलब एक जो मैंने कहानी पढ़ी उसके हिसाब से लिखा था कि मतलब साजिया के लिए कफन लाना मुश्किल नहीं था, पर बुआ के लिए मंगवाना मुश्किल था। क्या बात? क्योंकि बुआ अपने बेटे की शादी के लिए पैसे जोड़ रही थी, पर साजिया के झूठे दिलासे ने अंततः उसी को सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी। इसलिए कभी भी किसी को आधे अधूरे मन से कोई वादा नहीं करना चाहिए जो आगे चलकर खुद के लिए तकलीफ का कारण बन जाए। बहुत अच्छा, बहुत सही। हाँ बोलिए। मैंने तो एक कोट पढ़ा था, उस पे अपनी थोड़ी सी धारणा बनाई कि मतलब अगर किसी इंसान को स्पेशली पॉवर्टी मतलब जो लाइन में होते हैं लोग, उनको अगर एहसान तले दबाना है तो उनको भगवान का दर्जा दे दो, मतलब भगवान के उनको एक तरीके से भगवान के लिए प्रायोरिटाइज कर दो कि भगवान ही तुम्हारा सब है, भगवान ही सब कुछ है। तो इन द एंड लोग इसी तरह से अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर दें कि मतलब इन द एंड मैं जाऊंगा तुम भगवान। आज हम भी कहते हैं, हिंदू माइथोलॉजी में भी देखें तो विष्णु के वो बोलते ना कि वो सेवक सॉरी जो भी होते द्वारपाल लेने आएंगे तो हमें सीधा स्वर्ग में ले जाएंगे। ये चीज तो हमने भी सुनी है।
तो यही चीज थी इधर भी कि जन्नत जन्नत जाना है और जन्नत जो भी होता है कि जन्नत ही चाहिए। तो और सही बोला है कि जो गरीब होता है उसकी जो मतलब थिंकिंग होती है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं होती। वो अपने आप को उसी वे में धकेलता जाता है कि हाँ मैं सोसाइटी में अभी तक बिलोंग नहीं कर पा रहा, मैं अभी तक अपने आप को इस तरीके से मतलब अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। जबकि अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है या जो भी है, सारी चीजें मैटर करती है। उसके अलावा उसमें ये चीज थी कि जैसे इन्होंने बोला कौन सा पानी, जमजम। तो वो जमजम का पानी एक तरीके से हमारे लिए गंगा जल जैसा हो गया। जैसे हम भी जाते हैं तो गंगा जल चाहिए, या फिर अगर कैलाश पर्वत पे गए तो अगर कैलाश मानसरोवर का जल जरूर लाना। तो जल तो बहुत मतलब ये चीजें कुछ चीजें हैं कि माइथोलॉजी एक तरीके से अपने आप को कनेक्ट करती है, और जिस तरीके से इमोशनली लोग कनेक्ट होते ही हैं। जैसे अब शाजिया इतनी कनेक्टेड नहीं है जितनी उसकी जो बुआ है यास्मीन है, क्योंकि वो पुराने एरा की है। तो वो पुराने लोग जो है वो रिलीजन से अभी भी उतना ही कनेक्टेड है, उनको मटेरियलिस्टिक चीजें इतनी नहीं चाहिए जितना वो अपने रिलीजन को चाहते हैं। ये भी एक हम प्लॉट ले सकते हैं कि जो चीजें हैं वो अब वो कफन में क्यों जाना चाहती है, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला तो एटलीस्ट कफन तो मिले, और कुछ नहीं तो कफन तो फिर भी एटलीस्ट मिल जाए, ताकि वो मेन वो भी मक्का, ताकि वो अपने आप को एक तरीके से मतलब उनकी इच्छा पूरी हो जाए और इस तरीके से कंप्लीट हो जाए। इस बात से हो रही थी गोदान कहाँ खत्म होता है जब कहते हैं ये 4 पैसे ये मेरा गोदान है। एग्जैक्टली वही चीज है ये कि वो कैसे क्लेम करते हैं इसको। तो इस तरीके से चीजें मतलब हमेशा यही होती है कि इंसान अपने आप को सोसाइटल वे में ही डालता है। जिस तरीके से हमारे साथ भी होता है कि 3 महीने बाहर नहीं निकलना है, या फिर जो भी होता है ये चीजें। पर इधर तो इन्होंने बताया तो सही कि मतलब नहीं निकल सकती है, ये भी होता है रूल। पर अपने यहाँ पे तो सोसाइटल लोग वो भी नहीं करने देते। वो बोलते कि अरे कैसे निकल गई, अरे जबकि सबको पता है कि आज निकलना जरूरी है। कब तक इंसान अंदर ही अंदर अपने आप को मतलब सर्वाइवल के लिए जॉब वाले सर्वाइवल इज वेरी नेसेसरी। तो फिर अपने लिए निकलना, यस एग्जैक्टली, रिचुअल्स जो है वो एक तरीके से सोसाइटी ने बना दी है, लेकिन टाइम के साथ में उनको तोड़ना भी जरूरी होता है कहीं ना कहीं। अगर वो आपको बहुत ज्यादा बर्डन कर रहे हैं तो आपको उनको तोड़ के, भले लोग कहेंगे। एक चीज और मैंने सुनी थी अभी थोड़े टाइम पॉडकास्ट में, एक शत्रुघ्न सिन्हा का पॉडकास्ट था कि आप कुछ भी करोगे तो शुरू आपको ऐसा होगा कि शुरू में आपको बहुत ताने मिलेंगे, सेकंड में आपके साथ में होगा कि लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, थर्ड में आप कुछ बन जाओगे तो पीपल आर देयर फॉर यू, क्या वी नो देम एंड एवरीथिंग इज लाइक दैट। तो वो फ्लो में चलता जाएगा। तो ये चीजें रहती है, ये मेन मेरा पॉइंट। बहुत हाँ बिल्कुल थोड़ा सा ही लिखा हुआ, थोड़ा सा इसमें कफन कहानी उतनी खूबसूरत है जितना कहानी का नाम खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए कि कफन ही हमारी पहली और अंतिम सच्चाई है, जिसे ओढ़ने के बाद ही दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह या भगवान जो भी माने उनसे मिलन होता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जिसने कफन ओढ़ लिया वो उस जहान की सच्चाई बताने नहीं आता। ये तो बस हमारा बिलीफ सिस्टम है। मुझे भी ज्ञान तो बहुत नहीं है, मगर बचपन से कहा जाता है कि जिस तरह के कर्म होंगे वैसा ही कफन नसीब होगा, और बुरे कर्म करने से कफन पे दाग लग जाते हैं, जिससे वो दागदार हो जाता है। और दाग लगे कपड़ों को पहनकर हम बाहर भी जाना पसंद नहीं करते, तो भगवान के घर तो बेदाग और साफ कफन ही लेके जाएं, जिससे बुरे कर्मों की सफाई न लेनी पड़े। कहानी मूलतः 2 औरतों के बीच की में घूम रही है, शाजिया और यासीन हुआ। शाजिया जो एक अमीर परिवार से और हज के लिए जा रही है, और यासीन एक गरीब, या यूँ कहें कि शाजिया की खिदमतगार है। यासीन चाहती है कि शाजिया उसके लिए हज के पवित्र पानी में भिगाया हुआ कफन लेकर आए, जिसके लिए वो अपनी मजदूरी के पैसे जोड़ के रखती है और शाजिया को देती है। हज जाने पर शाजिया अपनी ही खरीदारी में व्यस्त हो जाती है और जानबूझकर कफन नहीं लाती, ये सोचकर कि कौन इतना भारी कफन ले जाए, जबकि वहाँ से कालीन लेके आती है जिसका वजन उससे कहीं ज़्यादा था। कहानी शायद अमीरी गरीबी की जंग है, गरीबी की जंग की तरफ इशारा करती है, जैसा कि हमेशा से होता आया है।
कि गरीब पिसता आया है और अकड़ू अमीर हमेशा जीतता आया है। गरीबों की भावनाओं को कुचलते हुए आगे बढ़ना उनका एकमात्र मकसद है, ये जानते हुए कि गरीब किस तरह कहाँ अपने बच्चों का और अपना मन मार कर वो पैसा जमा करता है अपनी कोई खास चीज़ खरीदने के लिए। हालांकि यहाँ शाजिया मन ही मन जानती है कि उसने कुछ गलत किया है, मगर दिखावे में उसे लेश मात्र भी अफसोस नहीं है कि क्यों वो उस बेचारी का कफन ना ला सकी जिसकी उसने इतनी खिदमत की थी। अब हम सब अपना अंत जानते हैं, फिर भी ना जाने किस दौड़ में लगे हुए हैं, जबकि हमें भी मात्र 2 वक्त की रोटी और अंतिम वक्त के लिए कफन का ही जुगाड़ करना है। आजकल सुख सुविधा के साधनों की परिभाषा ही बदल गई है। रहने को बड़ा मकान, जबकि रहते हम 2 कमरों में ही हैं, बाकी के कमरे तो बिल्डिंग का एरिया ही बढ़ाते हैं। बड़ी कार, सैर सपाटा सब कुछ जुटाने की होड़ में हम जीवन की सच्चाई से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैं तो कहानी पढ़ नहीं पाया, लेकिन एक पॉइंट मैं इतना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है उसके होने या ना होने से हम वैल्यू निर्धारण नहीं कर सकते। वैल्यू क्या है? ये पानी की बोतल है, इसकी वैल्यू एक एब्सोल्यूट टर्म्स में, एक रिलेटिव टर्म्स में। मेरे लिए इसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है। आप बहुत प्यासे हैं, आपके लिए इसकी वैल्यू कुछ और है। मुझे पानी की इस समय दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इसकी वैल्यू उतनी नहीं है। तो ये रिलेटिव टर्म्स की बात है। जैसे इस कहानी में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो रिलेटिव टर्म्स में उस कफन की वैल्यू जो ओढ़ना चाहती थी, उनके लिए उसकी वैल्यू कुछ और थी, और जो उसको लेने गई थी महिला, उनके लिए उसकी वैल्यू उतनी नहीं थी। तो ये रिलेटिव टर्म्स में जो है हम चीज़ों को बंटवारा कर देते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव में। तो रिलेशन में जो है उसको तोल के देखना चाहिए कि किस चीज़ का वैल्यू किस टाइम पे कितनी है। वैल्यू डिपेंड्स ऑन वैल्यूज। बिल्कुल, तो वो ही है। तो मैं यही कहना चाहता था कि मतलब जो है, तो मेरा जो पॉइंट था इसमें यही था कि अगर जो कफन की वैल्यू यासीन बुआ के लिए है, हाँ। वो भी थोड़ी सी करप्टेड है, क्योंकि वो उसके अंदर अपना पूरा जीवन सत्य ढूंढ रही हैं। और जो फातिमा शाजिया है, शाजिया जो है वो अपनी जो पूरी ना गिल्ट फील कर रही है कफन ना चूज करके, और कोई सुनहरी या ऐसी कोई चीज जो कि मतलब कफन से थोड़ी मतलब जो रिलीजन और उसकी रूढ़ियों से थोड़ी अलग होके, और उनकी अट्रैक्टिवनेस, उनके डिजायर, उनकी उस चीज को टैप करती है, वो भी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और शाजिया का मतलब वो इन्फैचुएशन भी गलत नहीं है, और यासीन का ये इन्फैचुएशन भी थोड़ा सा आंखों को चुभता है। सारे खर्चे वो अपने दबा, मतलब बाकी बच्चों का वो दबा। मैं सबसे पहले बोल देता हूँ, नहीं बोलिए आप। पॉइंट ये था कि जो जानमाज और जो चीजें वो ऑफर करती है ना, वो यासीन बुआ के लिए नहीं लाई थी, उनके पास में पड़ी हुई थी। उसको लगा कि ये मैं दे दूंगी तो ये शायद चुप हो जाएगी, या ये कफन की मांग नहीं करेगी। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने गया, तो मेरी एक फ्रेंड ने फोन करके बोला कि मेरे भाई के लिए रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट लेके आना। मैंने कहा हाँ ले आओ। एज यूजुअल हम जनरली कह देते हैं। हम 7-8 लोग गए थे, और मैं वो चीज़ मेरे दिमाग से उतर गई। मेरे साथ वालों ने खरीदे थे कुछ, उन्होंने बल्क में खरीदे, बाद में कैलकुलेट किए, उनके पास में डोज ज़्यादा थे। मुझे बोले भैया आप ले लो। ये बात उन्होंने मुझे कब बोली? जब हम ट्रेन में बैठे जोधपुर आ रहे। वो देख करके मैंने कहा अरे यार ये तो चाहिए, क्योंकि अब याद आया है कि यहाँ रास्ते में मैं था तब किसी ने मंगवाया थे, मैंने वो लेकर के रख लिया, लेकिन मैं तो नहीं ला पाया। मैंने उसको जब दिए ना, उसने जाकर के बोला कि मेरे भैया ने और मेरे पापा ने आपको स्पेशली थैंक यू बोला, इसके कितने पैसे देने? मैंने कहा इसके पैसे नहीं देने, मैं बस ये दे पाया हूँ ना, मेरी सारी जो लागत है वो उसमें वसूल हो गई कि ये आपने मंगवाया था और आपको बिना ये जानकारी हुए कि मैंने नहीं खरीदे थे, फिर भी आप तक पहुंच गए। तो मैं कहीं ना कहीं शाजिया की स्थिति को ज्यादा अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं शाजिया होते होते बचा। आप गलत भी नहीं है, ये मतलब व्यक्तिगत आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का विचार होगा। और अगर कफन वहां से नहीं ला पाए और किसी और को अच्छा लग रहा है तो दूसरी जगह से, जैसे कि शाजिया करती है, अरेंज करके दे देते हैं, और
उनकी भी भावनाएं आहत नहीं होती और अपने भी नहीं। सबसे मजेदार ये था कि वो अपनी बहू की माँ को फोन करती है। तो वो दिमाग में ये सोच रही होती है कि कफन तो मैं दे दूं अगर तेरे लिए चाहिए हो। तेरे तो लकड़ी नहीं और मतलब वो हैप्पीली देने के लिए, अगर ये कफन तेरे लिए होता तो मैं दे देती। डिजायर जो है ना, दोनों कफन की जो स्टोरी है, चाहे प्रेमचंद में भी डिजायर्स हावी होती है और इधर भी डिजायर्स हावी होती है। आदमी के मनोवैज्ञानिक हम अपनी तुरंत स्वार्थ से कैसे हम सब डिक्टेट हो जाते हैं। ये जो एब्सोल्यूट वर्सेस मॉरल, किसी चीज की एब्सोल्यूट मटेरियल वैल्यू और उसके दूसरी जो वैल्यूज होती हैं उसके ऊपर भी एक छोटा सा एनेक्डोट है मेरे पास। मेरा एक कजन है गांव में, वो जब 11वीं में पढ़ता था तो वो क्या करता था, रास्ते में कहीं रुकता था, मेरे साथ चलता था नहीं, तो वो आके दाने खरीदता था दुकान से किराने की, फिर उसको थैली में भर के और लेके जाता था। उनका क्या करेगा कि मैं मार साहब को दूंगा और बोलूंगा कि मैं अपने डेरे से लाया हूँ घर के। अब वो खरीदा है दुकान से, ठीक है, छोटा सा उसका इन्वेस्टमेंट है, जिस पैसे से शायद कुछ भी वो लाता तो मार साहब को मजा नहीं आता, लेकिन वो मार साहब को ये फील करवा रहा है कि ये दाने तो मैं अपने घर से डेरे से आपके लिए असॉर्टेड लेके आया हूँ। तो ये जो उसकी मटेरियल वैल्यू वर्सेस मार साहब वाली जो वैल्यू है ना, मतलब कुल मिला के ट्रूथ वही है व्हिच इज टोल्ड टू अस। एग्जैक्टली। हाँ, वैसे आप लोगों ने जो कहानी व्याख्या की है और विभिन्न डायमेंशन से की है, ने की है, आपने की है, आपने की, सभी लोगों ने एक्चुअल में और काफ़ी डायमेंशन को हमने कैच करने की, उसको पकड़ने की, उसको समझने की कोशिश की है और इससे मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। लेकिन इनमें से जब मैं अपनी बात कहने के बाद भूल जाऊँगा, उन चीज़ों को आप बताइएगा तो मैं सोचूंगा कि मैं उसके बारे में मेरे क्या विचार हो सकते हैं या मैं क्या सोच सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो कहानी है बानो मुश्ताक की, एक मुस्लिम परिवेश की कहानी है और ये पहले तो मैं अनिमेश जी को साधुवाद इसलिए भी दूंगा कि इन दिनों में हम केवल एक तरह की कहानियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि जापानी कहानियों की चर्चा भी की है अपन ने, आज अपन ने दक्षिण भारत के और वो बानो मुश्ताक मुस्लिम परिवेश की। तो एक तो मैं एक अपने विचारों में भी और चिंतन में भी और एक टटकापन है, कहानी में भी टटकापन है और टटकापन हमारे विचारों में भी परिलक्षित हो रहा है। मतलब ये कहानी किसी भी टाउन की हो सकती है ना, और इवन किसी भी रिलीजन की भी हो सकती है। यद्यपि इसमें मुस्लिम परिवेश को, चूंकि बानो मुश्ताक उसको अच्छी तरह जानती है, उस समुदाय से बिलोंग करती है, तो उसको उन्होंने उसको विषय को चुना और अपनी तरफ से बात कही है। लेकिन जब हम इस बात को यदि बहुत गहराई से पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आप देख लें कि ये किसी भी रिलीजन की कहानी हो सकती है। चीजें बदल जाएगी, हाँ चीजें बदल जाएगी, लेकिन जो उसकी जो भाव जो रहेंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे, बहुत कुछ सेम रहेंगे, मतलब थोड़े बहुत प्लस माइनस के साथ में सेम। जैसे गोदान वाली बात जो है हिंदी। एक बात ये और भी है कि बानो मुश्ताक ने ये जो कहानी लिखी है, ये कहानी लिखी है हमें सदा की, छोटी छोटी घटनाएं वो होती है जो कि हमने उल्लेख किया है, वो एक अलग चीज है। कहानी एक समग्रता में होती है, मतलब सबसे बड़ी बात यह कि कहानी एक समग्रता में होती है। और कोई भी क्रिएटिव जो राइटिंग है, कोई भी क्रिएटिव राइटिंग है, उसका उद्देश्य किसी को बड़ा और भला और बुरा ठहराना उतना नहीं होता है। वो अपन विश्लेषण में समझ जो भी हम समझते हैं, मुख्य बात है कि वो आपको रियलाइजेशन करवाना होता है, आपको अनुभूति करवाना होता है। आप उसको अनुभव करें कि चाहे वो साजिया की परिस्थिति हो, चाहे वो यासीन बुआ की परिस्थिति हो, आप उसको महसूस कर रहे हैं। यदि वो महसूस आप कर रहे हैं तो उस कहानी की सफलता है। यदि आप महसूस नहीं कर पाते हैं तो फिर वो इसका कहानी की विफलता है। तो वो महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप ही महसूस करना है कि जो कुछ वो कह रहे हो और पूरी समग्रता, एक घटना नहीं बताया गया, एक घटना बता करके वो कहानी, जैसे अपन कई बार अपनी बात घटना बताया कहते हैं, वो रिलेट, उसके हम रिलेट नहीं होते हैं। जब एक पूरी समग्रता, पूरी पिक्चर हमारे सामने होती है तब हम देखें। तो यहाँ पर आप देखिए कि कहानी जब ये चलती है तो यहाँ पर इसका पूरे टोन क्या होगा, पूरी कहानी का वो सेट कहाँ से होता है, जब फरमान ने आपा खो दिया, वो जब बात चलती है। देखिए पूरी कहानी का टोन यहाँ सेट होता है कि देख, तूने मुझे हिफाजत से रखने के लिए कोई कफन नहीं दिया था, अम्मी को हज से आए 6 साल हो गए और तूने लिया क्यों नहीं, या हो सकता है उन्होंने ले लिया हो और कहीं रख दिया हो, उस पर ही आरोप। मतलब कि पहली बात तो क्या है कि भाई 6 इतने साल हो गए, जबकि हकीकत वो फरमान भी नहीं जानता है उसके। हाँ, ये बात दोनों में हो चुकी है। हाँ, ये बात हो चुकी है और इससे इस मुद्दे पर टकराया जाए। दूसरी बात आप कहानी का देखिए कि निश्चित रूप से
जो अमीर वर्ग है, संसाधित वर्ग है, उसके लिए जो रिचुअल्स होते हैं वो दिखावा में ज्यादा पसंद है। ये आप देखेंगे कोई भी रिलीजन का ले लें, वो रिचुअल उसको दिखावा में पसंद, पर चूंकि वो इस तरह का दिखावा करते हैं, जैसे उसने वो मतलब कि वो लोगों को दावतें दे रही है, क्षमा मांग रही है, तो मतलब कि लोगों को लगता है कि मतलब वो एक लगता है बहुत बड़ा एलिट क्लास एक अपना ऑरा क्रिएट कर लेता है ना। और उस ऑरा में बहुत सारी चीजें जो है उसकी जो अच्छाइयाँ नहीं है, बुराइयां हैं, उसका दिखावापन है, वो सब ढक जाता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो हाँ वो ढक जाता है उसके, ये आप देखें। और जबकि गरीब व्यक्ति जब उसको करता है, गरीब व्यक्ति में कमी क्या होती है कि उसके पास खोने कुछ भी नहीं है, वो सर्वहारा वर्ग है, और रिलीजन से जुड़ा तो कट्टरता आ जाती है उसमें कि भाई ये जिंदगी भर तो मैंने जो कुछ किया वो अपने लिए किया, अपने स्वार्थों के लिए किया, हालांकि दूसरे भी वही कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वो सच्चाई में होते हैं। लेकिन उस रिलीजन को ऐसे पकड़ते हैं, थोड़ी कट्टरता इसलिए आ जाती है कि भाई ऐसा कर लूंगी और हमारे रिलीजन में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे जो है धर्मगुरु कहते भी हैं, तो उससे हमको मुक्ति मिल जाएगी, हमको जन्नत मिल जाएगी, जो भी है। तो एक तरफ ही सोच है, तो ये दोनों सोच को उन्होंने सामने रखा है। उन्होंने किसी सोच को ये नहीं कहा है कि ये बुरा है या ये अच्छा है, ये हमको सोचना है, विवेक पे छोड़ दिया। जो समाज जो है हमारे सामने, और पूरी कहानी की समग्र पिक्चर को हमारे सामने उन्होंने रख दिया है। मतलब कि बानो मुस्ताक ने, आप जो बीच में बोल रही थी, बीच में मतलब अपनी बात कह रही थी कि उन्होंने कट्टरता का समर्थन किया, कहीं भी कट्टरता का समर्थन नहीं किया मेरे ख्याल में, और कहीं भी किसी चीज का समर्थन नहीं किया उन्होंने, और कहीं किसी का पक्ष नहीं लिए। फिर बात होगी तो आप बताइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, या मेरे को जो समझ में आएगा मैं अपनी बात कहूंगा। तो मैं समझता हूँ उन्होंने एक पिक्चर रखी है सामने, समाज का जो पिक्चर है, दोनों वर्ग के जो पिक्चर है, और वो साजिया और इस यासीन के माध्यम से चीजें रखी है। और आप देखें कि इस कहानी में जो जिस तरह से साजिया एक तरफ तो वहां पर जो कफन धोए जा रहे हैं, वो दूसरे जो एक करते हैं जमजम पानी में, उसको डांटती है ना, और खुद उल्लंघन करती है शॉपिंग के लिए, है ना। और सवाल ये था कि लाना इतने अपन कहते हैं इम्पोर्टेंट की बात नहीं, इसलिए था कि वो 6,000 रुपए देती। ये बहुत दूसरी कहानी में दूसरी बड़ी घटना ये है कि जब रुपए देती है और मुड़े तुड़े होते हैं, तो आप देखिए उसका जिक्र फरहान ने किया था कि उसके जो है वो उसको लगता है कि जैसे कि गंदे हैं और गंदगी उसको लग जाएगी। आप देखिए कितना उसका साइकोलॉजिकल चित्रण किया है, वो जबरदस्त चित्रण किया है, और उसको जैसे तैसे रख देती है, भूल भी जाती है कि लिया कि नहीं लिया, और अपने हाथ सैनिटाइज करती है ना। तो ये कहानी का बड़े मतलब एक तरह से समझने वाली बात है, जो एक अमीर वर्ग का गरीबों के प्रति क्या रवैया है, उस रवैये को ये दृश्य समझाता है, ठीक है ना। सवाल ये नहीं कि उसके लिए कफन नहीं लेके आई, पहले तो उसने रुपए स्वीकार दिए हैं, तो स्वीकार भी किए हैं, उसके पीछे में जाने के बाद उसने हाथ धोए हैं, और उसको विश्वास हुआ कि ये लेके आएगी, है ना। और यदि वो लेके नहीं आई, अपन कहते हैं ना कि क्या हो गया, वो कर देते ऐसा कर देते, लेकिन आप सोचिए कि नहीं लेके आई तो सीधे सीधे कह देते भाई नहीं लेके आई, किसी भी कारण नहीं लेके आई, लेकिन उसको विश्वास है कि लेके आई है, तभी वो मांगने आती। और जब वो उस बात को ओवरलुक करने के दृष्टिकोण से वो दूसरी चीजें भेंट करती है, तब वो यासीन बुआ अट जाती है कि नहीं मुझे चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ऐसी, उसको कहते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास, थोड़ा आत्मविश्वास के साथ कहती है ना। और यहाँ पर उसको भले शक हो जाता हो, चाहे कुछ भी हो जाता हो, लेकिन उसको लगता है कि वो या तो लाई है, दे नहीं रही है, या नहीं लाई है, जो भी है। और इसके बाद उनके बातचीत का समाप्त होता है। आप देखिए कि अंत में वह रोती है, आखिरी में सीन आता है कि वह रोती है। पूरे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूरे कहानी में उसका जो है ना गिल्ट और महसूस करना जरा सा सतही तौर पर लगता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा इसलिए लगता है कि यहाँ उनको ही महसूस होता है यहाँ पर, क्योंकि आप और वो भी केवल इसलिए, वो कहते हैं ना अपने मसानिया का बैराग की तरह, कि एक दिन जाना तो इसको ये चली गई, एक दिन मुझे भी जाना है, और मैं मतलब कि कह करके और जो भी स्वीकार करके मुझे लाना चाहिए था, मैं दूसरी चीजें कालीन लिया, इतना कहीं ना कहीं उसके विचार आए होंगे, एक दिन मुझे भी जाना है। तो ये तो अपना लास्ट वाली लाइन ही अपने आप में बहुत, हाँ, कि इससे वो कहते हैं ना कि जन्नत में जब पूछा जाएगा, विचार चलते इसमें आया है कि जब वो खुदा जब पूछेगा, सवाल जवाब करेगा, तो मैं क्या जवाब दूंगी। वो तो कहे कि भाई मैंने तो इस पर विश्वास किया, इसको दिया। आप ऐसे तो देखिए, उसको आप केवल मतलब ईश्वर सवाल जवाब कर रहा है, उसको मत देखिए, वो अपने मन में सवाल जवाब कर रही है उस बात को लेकर के, और फिर उसको थोड़ा सा वो मसानिया वैराग हो रहा है उसको वहां पर कि भाई ये चीजें मतलब क्या है कि वो तो सही थी वहां पर। और बिल्कुल जो आपने पॉइंट कहा था, बिल्कुल मामला बिल्कुल पलट जाता है फिल्म में। यासीन बुआ की जगह वो खुद को अपना पाती है
इतना मतलब पहली बार उसको लगता है कि मैं इतना साधन संपन्न होते हुए भी, संसाधन फुल होते हुए भी कुछ नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल वो हूँ। और वो कितनी मतलब कि एक चीज के लिए, हाँ तो एक चीज एक नजर आती है। तो ये पूरी कहानी जो है अपने सामने अपनी बात आपको अलग अलग तरीके से हम महसूस कर रहे हैं, अलग अलग तरह से बात कर सकते हैं। और आपने कहा ना इस पर जिरह करना चाहता हूँ, वो बिल्कुल कीजिए, लेकिन कहानी को समग्रता में समझते हुए। आप टुकड़ों में समझेंगे तो जिरह का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, लेकिन आप समग्रता में देखिए तो न तो कहानी कट्टरता का समर्थन कर रही है, न कहानी उन चीजों का समर्थन कर, जो समाज की जो परिस्थितियां है उसको आपको अनुभव करवा रही है, बता नहीं रही है। बताना तो समाजशास्त्र बताएगा, वो बताएगा, वो साहित्य का काम ही नहीं है। एक्चुअली साहित्य का काम बताना नहीं है, विचार करना नहीं है, लेकिन आपको अनुभूति प्रदान करना है, अनुभव कराना है, और अनुभव के माध्यम से आपको विचारशील बनाना है, क्योंकि काम केवल साहित्य ही करता है। मतलब दूसरा कोई विधा नहीं है। हेमलेट यदि आप लोगों ने पढ़ा हो, उसमें एक प्रसंग आता है जब उसके चाचा उसके पिता को मार देते हैं, आपको ध्यान में हो, लेकिन उसकी कोई सबूत नहीं होता है मतलब उसके सामने, ठीक है। तो लेकिन उसको लगता है कि मारा तो इसी ने है, तो एक नाटक क्रिएट कर जाता है, एक उसमें बताता है कि, और उसमें एक लाइन आया है कि यह नाटक यानी कि साहित्य ही बताएगा कि वास्तव में क्या हुआ। मतलब तो ये साहित्य ही हमारे समाज का दर्पण क्यों कहते हैं कि ये साहित्य से हम सोचने को लिए बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से मजबूर हो जाते हैं। बाकी दूसरे विचार हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, पत्रकारिता में पढ़ते हैं, सब जगह चीजें पढ़ते हैं, उससे हमारा बौद्धिक दिमाग चलता है, लेकिन भावनात्मक दिमाग उतना नहीं चलता है। भावनात्मक दिमाग कब चलता है जब हम साहित्य पढ़ते हैं, और वो इसका उद्देश्य यही है कि आपको भावनात्मक रूप से और बौद्धिक रूप से, दोनों रूप से सोचने के लिए। केवल भावुक बना देना भी साहित्य का उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है कि आप बिल्कुल एक समग्र वे में उसका ना सांगोपांग आप देखिए उस चीजों को, और उसको महसूस कीजिए आप उसको। कॉलेज में लॉ पढ़ना बनाम कोर्ट रूम में लॉ देखना, और जो इसमें ये इद्दत और ये नॉलेज लोगों को नहीं है, नहीं तो ये भी कोट किया इन्होंने है हमारे शरीयत में बहुत सारी चीजें क्लॉज दिए हुए, लेकिन लोग बताना ही नहीं चाहते एक्चुअली। जो बस कट्टर लोग है ना, यही फॉलो करो, आपको करना है। जबकि ये क्लॉज है जिनके घर में कमाने वाला नहीं है, वो लेडी बाहर निकल सकती है अगर उसके पास नहीं है ये सारी चीजें, पर ये बताते ही नहीं है। तो ये चीजें कट्टरता नहीं है, ये कट्टरता नहीं, उन्होंने सोसाइटी में जो चीजें और होनी भी चाहिए आगे वो बता दिए। और आध्यात्मिक वर्ड को जो इसमें यूज किया है कि आध्यात्मिक टर्म, क्या आध्यात्मिक वर्ड सिर्फ ऊपर वाले को, क्या आप उस जगह पे चले गए तभी है क्या उसके हाथ को टच कर लिया? तो अभी एक लोअर क्लास के लिए आप देखो रिलीजन किस लेवल पर है। लास्ट लाइन जो है ना, तो ये साइकोलॉजी है कि सच केवल साजिया जानती थी, अंत्येष्टि यासीन बुआ के लिए उसकी अपनी हो रही है। मतलब वो इतने ज्यादा गिल्ट में थी, उसको लग रहा था कि अब तो मैं चली गई। और रिग्रेट होना तो उसे स्टार्ट हो जाता है जब डेथ का सुनते वो रूम में बंद होती है ना, ऊपर वाले से क्वेश्चनिंग करते हैं, वो रियल है, मजे में चल रहा होता है, लेकिन वो रिग्रेट फील करना। दूसरी ये बात है कि देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि हम तीर्थ यात्रा करते हैं, करने जाते हैं सारे, लेकिन यदि विचार करके देखें, जो भी हमने पढ़ा, जिस रिलीजन से भी लोग बिलोंग करते हैं, आखिर में जो कबीर की वो बात है कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों रख दीनी चदरिया। आपने सब कुछ किया हो, वो आपने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा किया या हज किया या ये किया, यदि ये चीज नहीं किया, ज्यों की त्यों चदरिया आपने नहीं रखी, तो सारी चीजें व्यर्थ है। मतलब सारी चीजें व्यर्थ है। और जो भले आप उसको कहते हैं कि ये वो याद रहा या लेके आए, वो सारी चीजें उसका कोई मायना नहीं रखता है। मतलब मायना सबसे बड़ी रखते हैं कि आप कितने बेहतर इंसान बने। कहीं भी भले आप तीर्थ यात्रा में गए, भले आपने किताबें पढ़ी, चाहे कुछ भी किए, वो कितने बेहतर, मतलब ज्यों के त्यों रख दीनी चदरिया का मतलब यही है कि आप कितने बेहतर इंसान बने। ये उसका भाव है, ना कि ये आपका घूमना फिरना, लाना, लोगों को बांटना करना, वो उसके पीछे भाव नहीं है जाना। वो एक पर्यटन का भाव हो सकता है, पर जो तीर्थ यात्रा बोलते हैं, हज करना बोलते हैं, वो उसका भाव नहीं है। उसका भाव है कि आपका मन इतना पवित्र हो जाए, उसके पीछे मुख्य भाव ये है। यदि मन पवित्र नहीं हुआ और आप दिखावा कर रहे हैं सारी चीजें, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब और जो है ना, गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि मदीना में 8 दिन रहना, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में हज होता है 5 दिन का, और जो उम्र हम लोग जाते हैं वो 1 दिन का। लेकिन वो कमाएंगे कैसे गवर्नमेंट, अगर वो 40 डेज में नहीं रखेंगे? आप देखो आमिर खान जाके आया, वो सिर्फ 5 दिन रुका था, अपनी मदर को लेके गया। वो 5 दिन हज के इम्पोर्टेंट है, 5 दिन ही है मदीना में। ये सारी चीजें लिख के यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि वो इतना कंपल्सेशन नहीं है जितना हम कर देते हैं। वो तो अब वहां तक गए तो सोचो गवर्नमेंट ने बना रखा है कि 40 डेज या आपको रुकना ही है हज वालों को, और उम्रा के लिए तो छोड़ा हुआ, क्योंकि हमें वीजा भी 3 महीने का मिलता है। हम अगर पैकेज ना ले और हम एक दिन में भी उम्रा करके या 4 दिन से भी आना चाहे तो आ सकते। पर फराह एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अपन हो सकता है कि तकनीकी बातों पर कमी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो कहानी की जो मूल स्पिरिट है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, उन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मूल स्पिरिट है वो जो कहना चाहती है लेखिका कह गई है, भले सारी जगह कहानी है, आके उपन्यास तो है नहीं जो एक करके उसकी व्याख्या की जाएगी, तो कहानी में जितनी उसको कहना था बहुत अच्छी तरीके से उसने बयान कर दिया है। अब ये हम पर है कि हम देखें कि कहानी में हमको लगता है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ अंतिम सत्य है, कहानी में कोई अंतिम सत्य नहीं होता है। हाँ, अब अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी अनुभूति आपने क्या की है वो इम्पोर्टेंट है। आपने पैसों वाला पॉइंट बताया ना, तो हाँ। शाजिया बुआ अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो सकता है तो उन्होंने 6000 मांगे, हाँ। लेकिन नहीं यासीन बुआ ने, लेकिन शाजिया ने वो नोट लेकर के तुरंत वो एक सिंह पर ही रख दिए, हाँ। सैनिटाइज कर लिए, और बाद में जब वो वापस आने के बाद गुस्सा होती है, हाँ। वो कहती है कि मैंने तुमको कफन के लिए पैसे दिए, तो बोले क्या पैसों की बात कर 500 रुपए के 10 गुना ज्यादा देती हूँ, और दो वो 5 पैसे के 2 नोट लेके आती हाँ। है। मतलब उसमें उसके हाथ से, यासीन बुआ के हाथ से ली चीजों के प्रति इतना वो दृष्टिकोण था कि उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि पैसे कितने हैं, और उन्होंने जस्टिफाई ये किया कि इसने शायद 50,000 150 दिए होंगे तो थोड़े से रकम दिए होंगे। हाँ। 10 गुना लेकर आता हूँ। वो बार-बार वो एक माइंडसेट दिखाते हैं कि इसकी कुछ हैसियत वही बात है, बिल्कुल वो माइंडसेट जो दिखा रहे हैं उसको माइंडसेट का अंदाजा था, बोला कि वो बिल्कुल कह रही थी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ, और वो कहती है मुझे 10 गुना देती हूँ, कभी अपना चेहरा मत दिखाना, और पैसे लिए बगैर चाहिए कि जिंदगी भर चेहरा नहीं दिखाना। तो उसमें ये दिखाते हैं कि आपके वैल्यूज अलग हो सकते हैं, उनके वैल्यूज अलग है, और वो भी अपने वैल्यूज को लेकर कहीं है कि हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, दिखाना चाहता नहीं तो मेरा खुदा मुझे जन्नत देंगे। इसमें वहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट खुद काबा का जल उनके रूम में डलवाती है, 15 लीटर रोज मिलता है उनको। वो पीने काबा के का लिए। नहीं है, काबा का नहीं है, पीने के हज लिए के टाइम है ना, इनको प्रोवाइड और करवाया जिससे वो पानी से वो धो रही है धो रही है, है ना। और वो खुद बाहर से खरीद के लाके पी रहे वो लोग। हाँ। और ये जमजम का पानी नहीं है ना, ये तो जो वहाँ नहीं, वो provide- डिस्पेंसर जो हज वाले होते हैं ना, जो गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं, एक तो प्राइवेट से जाते हैं, उनको फैसिलिटी नहीं देते ये। गवर्नमेंट वालों को क्या एक एरिया है जहाँ पे उनको ये किचन वगैरह सब देते हैं कि आप अपना पकाओ, और उन लोगों के लिए हर 2 रूम के बीच में वो डिस्पेंसर गवर्नमेंट भेजती है जमजम पर का। ये पानी जमजम का पानी होता है ये। हाँ। हाँ, वहाँ जमजम भेजता का है पानी उनके लिए। यहाँ पे गलत लिखा है, बिकता नहीं है वहाँ पे। हाँ। नई लाइन गलत लिखी है, पानी बिकता है, जमजम का पानी बिकता नहीं। ये जो मुस्लिम ऐसे धर्म ऐसे की नहीं अवधारणा कुरान में भी लिखा हुआ है, जो 5 चीजों पर है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। शहादा, सलात, ज़कात, रमजान और मक्का, अंत में मक्का आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये 5 चीजें जो कंपल्सरी की गई है कि आपका ईमान, जो कहते हैं ना पहला कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब वो ईमान की बात करता है कि आप अपने रिलीजियन पे कायम रहो। हाँ, और हमारा जो हाँ नमाज कायम करो आप 5 टाइम की जो डिसिप्लिन, नमाज का इसीलिए कि डिसिप्लिन लाइफ के लिए टाइम ऑर्गेनाइज है, और नमाज के कुछ साइंटिफिक तरीके भी है, और बहुत सारी चीजें भी दी हुई है। अगर कोई हेल्थ से है तो आप चेयर पे बैठ के भी पढ़ सकते हो। बस एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए उन्होंने नमाज का कहा है। और फिर हज कंपल्सरी किया है कि अगर लाइफ में मौका मिले तो आप जरूर करो। ये भी और है, इसका भी जिसके क्लॉज पास है, है नहीं वो है जाओ। पैसा तो आप मतलब जो सक्षम है वो जाए, और जो नहीं है, सक्षम उसके नहीं है ऊपर कोई पाबंदी नहीं है धर्म की तरफ से छूट भी है। तो ये तो लोगों ने बना लिया। और अगर नहीं जो जाना सक्षम है वो नहीं जाना चाहे, वो किसी और को भी करवा सकता है, या किसी की शादी करवा दो, एजुकेशन में हेल्प कर दो, ये सारे क्लॉज दिए हुए। कोई कंपल्सेशन नहीं है, पर ये चीजें डाली हुई है। और उस दिन भी हुआ था कि हद से तो बड़ी दूर पड़ जाएगी इबादत के लिए, चलो किसी रोते हुए बच्चे को। हाँ, वो तो कभी होते हैं। ये सारे इसमें क्लॉज बहुत सारे दिए हुए, लेकिन अब जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्होंने कंपल्सेशन कर देते हैं। और ज़कात का ये है कि आप हर मंथ जो है अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दान करो जो जरूरतमंद है, और वो भी वो जो आपके फैमिली में ही ऐसे जैसे लेडीज है जो उनके घर में कोई नहीं है, चुपचाप बिना किसी को बताए आप हेल्प करो, तो वो ज़कात पता ना पड़े
कि तो वो फिर कहाँ लगे हिंदू और मुस्लिम? हाँ वही डोनेशन तो सब कुछ तो सभी लोग करते हैं। नहीं, और एक बात ये कहनी थी, बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के मुस्लिम दोस्त हो सकते हैं या सहेली हो सकती है, लेकिन अपन उनके रिचुअल के बारे में से जानते नहीं। इस कहानी ने हमारी क्यूरियोसिटी जगा दी कि इस पूरी किताब की सारी कहानियों में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने पढ़ी है। और जैसे ये कुरान जो वर्ड है खुद अरबी का, इसका मतलब ये स्टडी, और हर रिलीजन के लोग पढ़ सकते हैं इसको। स्टडी, हाँ, इस कुरान वर्ड का ही मतलब है स्टडी, अध्ययन। और जो पहली वर्ज उतरी थी, वर्ज जो ये उतरे इसके पद, वो ही था इकरा, आयत इकरा उसका नाम है। इकरा का सबका भी मतलब है पढ़ो, इल्म हासिल करो, चाहे वो इसका है चाहे दुनिया का है। और कुरान के भी जो वर्ड्स है, एक सिर्फ शरीयत जो ऊपर ही मीनिंग देता है ये करो, उसके इंटरनल और मीनिंग्स है ऊपर वाले ने बिल्कुल छोड़ दिया है कि आप अपने हिसाब से पढ़ के समझो, उसके सब क्लॉज हैं। पर वो चीजें नहीं समझा। तो उस वर्ड का मैं कई बार, मैं तो खुद मौलानाओं से भी बहस कर, आप मुझे इसका मतलब बताओ। वो मेरे को सीधा कहते हैं कि आप ये चीज इस पे सर्च कर लो। मैं तवाफ का, मैं जब उम्रा जा रही थी तो मेरे अंदर था कि तवाफ कब स्टार्ट हुआ और क्यों करते हैं। तो जो वो काबा होता है ना, उसके चारों तरफ चक्कर लगा ऊपर वाले, और वहां पे क्या है परिक्रमा जो करते हैं। फिर मैंने बहुत सारे सर्च किए, बहुत सारी चीजें पढ़ी। होता है कि मुझे मौलाना तो कोई आंसर नहीं दे पाए, वो क्या आप गूगल कर लो सीधा। मेरे को वो है ना, जैसे ब्रह्मांड जैसे अपना है ना घूम रहा है, दूरी पे घूम रहा है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट ये ईश्वर आपके चारों तरफ है चाय सब पी ले और एक इक्वालिटी है, बराबर हो। जब यहाँ आके आप सब इक्वल हो, चाहे एक राजा है और एक नौकर है, वो सब एक साथ ही वहाँ चल रहे हैं। एक जैसी ड्रेसिंग कोड है जेंट्स के लिए और लेडीज के लिए भी वहाँ पे। वर्तमान की हर प्रथा कहीं न कहीं भूतकाल की किसी यूटिलिटी से एमिनेट होती है, जो समय के साथ ढंग से पास ऑन नहीं हो पाती यूटिलिटी की बात। एक छोटी सी जैन कथा है कि एक साधु थे, जब वो ध्यान लगाते थे तो एक बिल्ली जिसके गले में घंटी या बिल्ली कुछ भी परेशानी, कुछ बर्तन गिरा दिया, लोटा लुढ़का दिया, तो उनका ध्यान जो है वो भंग होता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो भाई, सबको कह दिया कि जब भी मैं ध्यान लगाया करूं, इस बिल्ली को सामने वाले नीम के पेड़ से बांध दिया करो, मेरा ध्यान जो है उसमें खलल पड़ता है। ठीक है, एक दो दिन बाद फिर कहने की भी जरूरत ना रही, क्योंकि वो रूटीन में आ गया। सबको पता था कि जब भी बाबा जी ध्यान लगाएंगे उस समय पे बिल्ली को जो है वहां ले जाकर बांध देना है। कालांतर में बाबा जी की मृत्यु हो जाती है। उनकी गद्दी पे जब शिष्य बैठता है तो सबसे पहले कहता है, सुनो कहीं से कोई काली बिल्ली ढूंढ कर लाओ। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि उस नीम के नीचे जब उस काली बिल्ली को बांधा जाता है तभी ध्यान की प्राप्ति होती है, ऐसा गुरुजी ने कहा था। गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं कहा था। तो इसी तरह जो प्रथाएं हैं वो भूतकाल की कुछ यूटिलिटी का एक विकृत स्वरूप बन के सामने आती है। और फिर मेरे मन में ये भी था, वहां पे कहते हैं बर्ड्स भी है ना तवाफ कर रहे हैं, कबूतर का कहते हैं हमारे ये तवाफ करना, वो जो आपने पहले एक स्टोरी बताई थी जो माँ और बेटे की वो थी, माइथोलॉजी में हमारे तो क्या ये उसको रेप्लिकेट करने की आपको भी वो ही फील, जैसा कुछ कहते हैं शायद कि 7 बार आपको मदीना से मक्का जाना। मदीना से मक्का नहीं, वहां पे क्या है, अब तो क्या है, सब चीजें इतनी मॉडर्नाइज हो गई ना, बना दिया है वो, अब पहाड़ तो रहे नहीं है, सारा फ्लैट। वो क्या एक एरिया है जहाँ पे ये लेडी दौड़ी थी, सफा और मरवा 2 पहाड़ थे, तो एक फ्लैट रास्ता है और फिर थोड़ा यूं चढ़ाई का कर दिया, वहां हमें चलना होता। वो तो एक प्रोसेस है, वो भी करना होता। और हरम जब बन रहा था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं उनकी देख रेख में बना था वो काबा, जिसके चारों ओर हम चक्कर लगाते, वो और उसमें थोड़ी सा दूरी है। ये सफा मरवा की दोनों मक्का में, मदीना में कुछ नहीं। तो शायद मक्का में ये सफा और मरवा वाला जो 7 बार आपको करना होता है, वो तो सफा मरवा का अलग पॉइंट है, और ये 7 चक्कर इसके इर्द है। तब मैंने 7 पे आपके भी, हाँ परिक्रमा 7 ही बार में वो एक तवाफ होता है, और उसके बाद पूरा प्रोसेस है कि आप है ना 2 है ना नफल पढ़ोगे नमाज, फिर आपको जमजम का पानी पीना जरूर। चलने को इसलिए इम्पोर्टेंट बनाया गया। और वहां पे क्या है ना, जो ग्रेविटेशन, जैसे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े ना, कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, कई लोग कहते हैं वो सेंटर है अर्थ का। ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे इतनी ज्यादा है कि वो बर्ड सीधा उड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो उस एरिया में सिर्फ उसी प्लेस पे जहाँ हरम है वो ऐसे ही बर्ड उड़ते हैं वहां पे। बाकी मक्का में दूसरी जगह तो सीधे उड़ रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ वो पोजीशन है वो उसी वजह से रहने का वो और कई लोग कहते हैं जैसे एजेड होते हैं यहाँ नहीं चल पाते, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस जगह की ऐसी होती है ना कि वो चल पाते हैं। वो चीज जहाँ पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है।
एयर का जो पैदल चल रहा है। वो एयर का फ्लो, हाँ, तो वो बर्ड्स वैसे ही उड़ेंगे वहाँ। बहुत ही फिलोसॉफिकल माना गया पैदल चलने को। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कोट है, इट्स नॉट टॉकिंग बट वॉकिंग दैट विल टेक यू टू हेवन। और बाकी पूरे शहर में कबूतर सीधे ही तो उड़ रहे हैं, सिर्फ उस प्लेस से, क्योंकि वहाँ था वो है ना, वही ऐसी है, एयर ही वहाँ पे ऐसा ही रहेगा वो। तो वो एक बात आपने अच्छी कही थी, वो रिलीजन, रैशनैलिटी, और तीसरा क्या बोला था आपने? रिलीजन, रिचुअल्स एंड रैशनैलिटी। रैशनैलिटी, बिल्कुल। ये आप सब लोग जब टाइम मिले तब इसकी और कहानियाँ पढ़िएगा। मैं इसके बारे में एक थॉट है मेरा, वो कल मैंने इनको भी कहा था, अगर अवार्ड नहीं मिलता तो मैं ये किताब नहीं पढ़ता। हाँ। सही बात। मैं बताता हूँ क्यों। मैंने 4 कहानियाँ पढ़ी है, इसको कफन को छोड़ के 3 है। तो अवार्ड मिलने के बाद 2-3 लेवल के लिटरेचर होते हैं, एक अच्छा लिटरेचर होता है। अवार्ड मिलने के बाद हमारी उम्मीद होती है, जैसे ये जो गीतांजलि श्री को मिला, कई जो नॉर्मल रीडर है उसको वो रेत समाधि पढ़ने में प्रॉब्लम आई। हाँ, लेकिन मुझे उसी में मजा आया कि अवार्ड दिया है तो वर्थ है मेरे लिए उसको खोलने में, क्योंकि 50 पेज उसके एग्जाम होता है आपका, 50 पेज आपने पढ़ लिया, उसके बाद वो खुलती है अलग तरह से, टेस्ट होता है। तो मैंने जो 4 कहानियां पढ़ी है बहुत इजी टू रीड और समझ में आ जाती है। तो इसमें कोई मेटाफोर, बिम या ऐसे फ्लावरी लाइन्स ऐसा कुछ नहीं, जिसके लिए मैं अवार्ड विनिंग बुक में उम्मीद करता हूँ। तो और ऐसी मैं कहानियां पढ़ चुका हूँ, हिंदी में तो 10 ऑथर बता दूंगा, जो पढ़ेंगे आप तो अनुवादक से भी अच्छी का आपको कहानियां लगेगी, जो ठीक है वो अवार्ड नहीं मिला लेकिन वो अच्छी की कैटेगरी में है। तो मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि इसको अवार्ड क्यों दिया गया। क्या जूरी ने बहुत समय से कुछ एशियन कहानियां नहीं पढ़ी थी, माइनॉरिटी की या मुस्लिम कम्युनिटी की, इसकी वजह से इसको अवार्ड दिया गया, या इसकी सिंपलिसिटी बाकी बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थी जो किताबें जो शॉर्टलिस्ट हुई थी, और इसमें बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी लगी कि भाई सिंपलिसिटी इस वजह से इसको दे देते हैं, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड या एब्स्ट्रैक्ट है जो शॉर्टलिस्ट हुई। तो ये कई सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, अगर ये अवार्ड नहीं मिलता तो शायद मैं इसको बहुत लीस्ट अपनी लिस्ट में रखता और फिर कभी देख लेता कि भाई एक आध कहानी देख लेंगे। हमने भाई ये मतलब एक बात बता रहे थे, एक आपको क्या बताया था, जो जूरी मेंबर्स थे अनुवादक का क्या नाम बताया था आपने? कि उन्होंने क्यों इसको सिलेक्ट किया, आपने देखा क्या बताया? मेरे को अब याद नहीं एक्चुअली, जब ये डाला था ना तब इसलिए मैंने आपको बोला कि आपका पॉइंट बहुत सही है। हाँ। लेकिन जूरी मेंबर्स के कमेंट है कि ये माइनॉरिटी लोगों में बहुत होता है ये सब। एक्चुअल में ये जो नया ज्ञानोदय में कहानी छपी है, जो हम लोग को चर्चा करते हैं ना, नया ज्ञानोदय में कहानी छपी है, इसमें लिखा हुआ है कि इस कहानी का अनुवाद दीपा भस्ती ने द्वारा किया। उन्होंने पूरी बुक का किया है, उन्होंने इसको कन्नड़ से इंग्लिश में ट्रांसलेट पूरी ये जो है ना, इनके अलग-अलग 6 कलेक्शन में से ली गई। अच्छा, 6 कहानियां लिखी आपने, 12 कहानी, इसमें 6 कहानियां बताई। इनके जो 6 कलेक्शन था, हाँ, बानू मुश्ताक का कलेक्शन में से ये 12 स्टोरी सेलेक्ट की, 6 लिखा है इसमें, 6 कलेक्शन, बानू मुश्ताक का 6 कलेक्शन। अच्छा, बानू मुश्ताक का 30 साल का। लास्ट पेज पे जाओ आप। अच्छा लास्ट पेज में और अंग्रेजी में अनुवाद दीपा, अच्छा अंग्रेजी में दीपा भस्ता ने किया है। हाँ ठीक है। और एक जो इसमें गड़बड़ है बता देता हूँ, एक्चुअली में क्या है कि अंग्रेजी में जो कहानी के लिए शब्द प्रयुक्त होता है शॉर्ट स्टोरी,